like to welcome all of you who has been joined. And now, as you know that we are covering our PYQs, previous year question paper, like which held on previous year question paper, which held on 22nd of March 2025. इसमें आप सभी का सवाल ये भी था वो कुछ का कि हमारा एग्जाम कब होगा. तो आई एम टेलिंग यू योर एग्जाम वुड बी इन मंथ ऑफ मार्च के एंड में आपका एग्जाम होगा. मे बी दिसंबर एंड और जैन के बिगिनिंग में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी. इसमें आपको फॉर्म फिल करना होगा और आप फॉर्म फिल करते वक्त ध्यान रखेंगे आपका जो पेपर कोड है वो है HUQP 21. Okay, this is your paper code. While you are applying for the MSW through CUET PG, so your paper code would be HUQP 21. For the time being, we will discuss the thoroughly whenever we will have a notification from the NTA. Then we will discuss thoroughly. Don't worry about it. But I am giving you the reminder. I am giving you the tentative date that you can prepare accordingly. Because many of the students maybe are working. They are maybe a working professional. They may be a student in the last semester, third semester, fourth semester, or a fifth semester or sixth semester. It could be anyone. So I am telling you that you can plan accordingly. So now we are moving towards today's session. Like first of all, as you know that we start our session with the motivational quote. So today's quote is, the eyes do not see what the mind does not know. ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फिलोसॉफिकल एक तरीके से कह सकते हैं एक कोट है जो कि कहता है कि हमारी आंखें वो नहीं देख सकती जो हमारा माइंड उसको नहीं जानता है. एग्जाम्पल के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको एयरपोर्ट्स बोलते हैं. लेकिन अगर किसी को अगर नहीं पता कि एयरपोर्ट्स किसको बोलते हैं, वो किस तरीके का दिखता है, तो आपकी आंखों के सामने भी चीजें होंगी तो भी आपको नहीं नजर आएगा कि वो चीजें है कहाँ, क्योंकि आपके दिमाग को जब कोई चीजें नहीं पता है तो आपकी आंखें उसको देख नहीं सकती. तो दिस इज द अल्टीमेट फिलोसफी बिहाइंड दिस कोट, है ना. तो आपकी आंखें नहीं देख सकती जब तक कि आपके माइंड को नहीं पता है. तो ये हमारे जानने के लिए इस टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम जो सोसाइटी में जब हम काम करेंगे, लोगों के साथ जब हम काम करेंगे, when we will work with the people, so we will find some structural inequalities, social injustice, inequality, and many more things which are related like patriarchy and many more things. हमारी आंखें उनको तब तक नहीं देख सकती जब तक कि हम उन चीजों के बारे में जान लें. तो इसलिए भी मैंने आपके सामने कोट लाया हूँ, इसकी वजह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ इसके थ्रू भी कि हमें किस लेवल तक अवेयर रहना है और हमारे अपने माइंड को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, और ताकि हम चीजों को समझ पाएं और देख पाएं. आई होप कि आपको ये कोट अच्छा लगा है तो आप जो है थम्स अप करके मुझे बता सकते हैं ना. ये समझ में आया तो बता सकते हैं, अगर नहीं आया तो आप मुझसे बोल भी सकते हैं कि प्लीज रिपीट करो, दोबारा से बताओ, समझ में नहीं है ना. इन सिंपल मैं बोलूँ तो क्या है, आपकी आंखें वो चीज नहीं देख सकती अगर आपके माइंड को वो चीजें नहीं पता है. ठीक है, तो हमें पता होना जरूरी है कि सोशल इनजस्टिस क्या होता है, सोशल बैरियर्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हमें ये भी जानना इनइक्वालिटी क्या है, ठीक है, पैट्रियार्की क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है. वो सब चीज अगर हमें पता होंगी तो हमें बुरी और सही के बारे में फर्क कर पाएंगे या गलत और सही के बारे में निर्णय ले पाएंगे. ठीक है, तो ये इसके पीछे कोट का. ठीक है, करण को समझ में आया और किसी को समझ में आया? अच्छा लगा आपको ये कोट? रघुवेंद्र टोटिस, थैंक यू. ओके आकाश, हम चाहते हैं इंटरेक्टिव रखे. मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मेरा सेशन इंटरेक्टिव हो, डायलॉग हो, मोनोलॉग ना हो. तो इसलिए मैं ये सब चीजें करना चाहता हूँ आप सभी के साथ, ताकि आपका भी पार्टिसिपेशन बना रहे. ठीक है, और ये क्लास भी बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, चिंता ना करो आप. टॉपिक्स आएंगे आपके सामने, इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका 22 मार्च को जो हुआ था, इसके कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. करण, हिमानी और जयश्री अगर ज्वाइन है तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और उनका एक मैंने पीडीएफ भी रिसेंटली वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड भी किया है यूट्यूब पर, आप उसको भी देख सकते हैं. अदरवाइज मैंने वो सेशन भी रिकॉर्ड किया था, तो आप उस सेशन को मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसको स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जो कि लिंक जिसके साथ शेयर किया जाएगा सिर्फ वही देख पाएगा उस वीडियो को. तो वो लिंक मैं वीडियो अपलोड करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप भी पिछले जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में अच्छे समझ पाए. अभी हम आगे कंटिन्यू
कंटिन्यू सीरीज कर रहे हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको एकदम कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद हम मूविंग टुवर्ड द सिलेबस, है ना। सोशल जस्टिस, फंडामेंटल राइट्स एंड मेनी मोर थिंग्स वी विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस। सो बस 2 से 3 सेशन के अंदर अंदर मैं आपका पीवाईएस को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ विदाउट एनी डिले इन अ मिनट। सो आई एम गोइंग to tell you this is the question, like you can see dash, there is a blank and you can see dash term used to describe and discuss the structure of group within society। देखो keywords पकड़ना है, structure of the group within society, it's normally applies to inequalities in society। structure of a group जो कि बात करता है हमारा social stratification की। अब मैं बताता हूँ, ये टर्म मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, अब से प्रीवियस ईयर बैच के साथ भी डिस्कस कर चुका हूँ और मेरी काफी वीडियोस में भी मैं इसके बारे में डिफाइन कर चुका हूँ और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को लेकर मेरी स्पेसिफिकली एक वीडियो भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखो क्या होता है। स्ट्रेटा जो वर्ड है ना, वर्ड स्ट्रेटा, STRATA, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर। इट्स ए ज्योग्राफिकल टर्म, ज्योग्राफी में भी यूज किया जाता है ये। तो स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर्स। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं लेयर्स की ही बात कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, जो कि डिस्क्राइब कर रही है स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रुप। ऐसे मान के चलो हमारे सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर अलग अलग लेयर्स हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक बॉय है ना, और यहाँ पर एक गर्ल है, ओके, बॉय एंड गर्ल। अभी अगर हम पैट्रियार्की के कॉन्सेप्ट से देखें तो हमें लगेगा जो वल्नरेबल कंडीशन में कौन है, वो गर्ल है। दिख रही है आपको जो कंपैरेटिवली जो एक नोशन है उसके हिसाब से हम बात करेंगे तो कंपैरेटिवली तो गर्ल्स देखेंगे तो आपको लगेगी गर्ल्स मोर वल्नरेबल देन बॉय, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटा बना, एक लेयर बनी आपके जहन में। उसके साथ साथ मैं अगर आपको ये बोल दूं कि वो लड़की ST कम्युनिटी से बिलोंग करती है तो आपको उसकी और वल्नरेबिलिटी के बारे में पता लगा कि वो वल्नरेबल है। उसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज एक्सप्लेन करूं कि वो लड़की PWD से भी बिलोंग करती है। PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल पर्सन, ओके। तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो आपको दिखने लगा कितनी ये लड़की या गर्ल जो थी वो कितनी वल्नरेबल हो गई है। तो ये स्ट्रेटा बना जो आपके लेयर, जैसे जैसे मैंने उसकी कंडीशन आपको बताने लगा उसी तरीके से आप एनालिसिस करने लगे कि हाँ ये लेयर्स बढ़ती जा रही है, ओपन होती जा रही है, चीजें सामने आ रही है, तो उसकी और ज्यादा वल्नरेबिलिटी पता लग रही है। लेयर्स पर लेयर्स आपके सामने ओपन हो रही है तो आपको चीजें समझ में आ रही है। फिर आपको पता लगा सोशो इकोनॉमी BPL कार्ड में भी आते हैं ये, BPL है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो और भी आपको उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पता लगा। तो एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेटा हो गया, ठीक है। जैसे बॉय का एक स्ट्रेटा है, गर्ल का एक स्ट्रेटा है, एज के हिसाब से भी हो सकता है, एज के हिसाब से भी रख सकते हैं स्ट्रेटा, 18, बिलो 18, अबव 40, अबव 60, इस तरीके एज के हिसाब से भी स्ट्रेटा बनाया जा सकता है और अदर फैक्टर्स के हिसाब से भी स्ट्रेटिफिकेशन किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसको बोलते हैं स्ट्रेटा एंड स्ट्रेटिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। इफ यू गोट द exact meaning or correct explanation of stratification, you can do thumbs up in this video and you can text anything if you want to add, okay. So like we understand the social stratification, but in this video I am not going to discuss only the right answer. I am here to discuss the options also, because maybe the next term क्या हो सकता है, maybe they can give the space there and they can give the explanation of social cohesion, तो वो भी ऐसा हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज। तो उस बेस में क्या करेंगे, तो हम इसको भी समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब हम जोड़ाव की बात करते हैं, जब हम अलग अलग चीजों को जोड़कर हम इंटीग्रेट करते हैं सोसाइटी में अलग अलग, जैसे हमने स्ट्रेटा की बात करी या फिर हमने जेंडर की बात करी या हमने किसी और चीज की, रिलीजन की बात करी, हमने कास्ट की बात करी, उन सब चीजों की हमने बात करी। देन बात करते करते हमें उन सबको एक जगह पर इंटीग्रेट करना है, तो उसको बोलेंगे सोशल इंटीग्रेशन। सोशल कोहेजन, भाईचारा, आपस में one word I can say that is भाईचारा और brotherhood. When you are promoting the brotherhood, when you are bringing the people at a common place, so that is called social cohesion, okay. Social harmony, you can say that people are having a different cultural background, they have a different language, they have a different practice, they have different religion, different faiths, है ना, the different practice they do, but they have a harmony, they have a respect for each other, so that's why that's called social harmony, okay. लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था, आपको एक वीडियो में भी जो मैंने डिस्कस किया था आपको, कि हमारी मैम थे नीरा अग्निमित्रा मैम, प्रोफेसर नीरा अग्निमित्रा, उन्होंने एक बात बोली थी, मैं हमेशा दोहराता हूँ उस बात को क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, उसको एनालिसिस करना। वो बोलती थी कि एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, यू विल बी एक्सेप्टेड मोर।
इफ यू विल एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी यू विल बी एक्सेप्टेड मोर। तो बिल्कुल सही, डाइवर्सिटी किसी ना किसी बेस पर होगी, वो जेंडर के बेस पर हो या फिर रिलीजन के बेस पर हो, रीजन के बेस पर हो, लैंग्वेज के बेस पर हो, कल्चर के बेस पर हो, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, उनके बेस पर डाइवर्सिटी हो सकती है। बट जैसे ही आप डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपका एथनोसेंट्रिक लेंस हट जाता है ना, तो आप जो है जितना इजीली एक्सेप्ट और लोगों करेंगे, लोग आपको भी उतना एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज एक्सेप्टिंग द रियलिटी, मतलब एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी यू विल बी एक्सेप्टेड मोर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल टर्म्स, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल कोहेजन, सोशल हार्मनी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ओके, like you can see on this like there, system of structured inequality in society, people group are ranked based on class, caste, race, gender, etc. Example, caste system in India and class system in UK. that is stratification. तो मैंने जैसे आपको बताया stratification किसी के बिहार पर भी हो सकता है। ठीक है, now we are moving towards the next question. The next question you will have in your screen, on your screen. That is the next question you can see on the screen. Decentralization, which is the political term. Disinvestment is economic term. Diversification and commercialization, these terms are defining itself. Like decentralization, when you are decentralize the things, when you are disseminating the power from one place to another places, that is called decentralization. Like you can see, if we go to the explanation, the process of transforming something into product, service and activity has been valued, can be traded into a market, that is commercialization, D का one. Okay, the process of gradual devolution or transfer of goods and resources and decision making, lower level democratic elected bodies, वही हम कह रहे थे आपसे, decentralization. Okay, disinvestment means when we have privatization of public sectors or government company, that's called disinvestment. Okay, this term was very popular before 2 or 3 years ago. This term was very popular, disinvestment, है ना। गवर्नमेंट जो है, जो PSUs थे, ऐसे PSUs जो कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, उन PSUs को सेल आउट कर रही है ना, तो disinvestment. And diversification, the diverse spirit of investment into different type of economic activities in order to reduce risk. Spirit of investment in डाइवर्सिफिकेशन, अब ये कि स्प्रेड कर दिया, डाइवर्स कर दिया, आपने जो मीन्स थे उनको डाइवर्स करने की यहाँ पर बात चल रही है, तो उसको बस सी का 4 जो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो सी का 4 एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द 2 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ वी कैन सी, ना हमारे सामने यहाँ पर फिर रन भी है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन मेकिंग फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल अथॉरिटीज, लाइक पंचायत राज, PRI जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से 1993 में जो आया था हमारे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद जो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ पावर का। डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें मैंने बताया, सेलिंग गुड्स, शेयर्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस, पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। डाइवर्सिफिकेशन, जब आप डाइवर्स कर रहे हैं अपने बीन्स को एंड स्प्रेड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट इनटू द मल्टीपल सेक्टर, डाइवर्सिफिकेशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स से स्पेसिफिक बात करें तो इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देन कमर्शलाइजेशन, टर्निंग समथिंग इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट और सर्विस, दैट इज कमर्शलाइजेशन, लाइक एजुकेशन बिकमिंग कमर्शलाइज्ड। ओके, दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन सी। So I hope you are understanding. Maybe you are finding some noise behind me. Please try to tolerate. There are some construction work are going on behind my in my colony. Like we have a new term. This term has been discussed many times in my previous videos, and this question came into the question in 2025. Like the statement of mind, thought, ideas regarding a topic containing a cognitive and effective behavior component is called, that is attitude. जब हमारा किसी चीज को लेकर, लाइक कोई एटीट्यूड का मतलब एक, जो थोड़ा गलत भी समझते हैं थोड़ी धारणा, एटीट्यूड को लेकर ऐसा लगता है कुछ नेगेटिव टर्म है या फिर कुछ नेगेटिविटी प्रेजेंट की जा रही है, जैसे हम यूजुअली सुनते हैं बोलते हुए उसमें बहुत एटीट्यूड है। बहुत एटीट्यूड क्या होता है, मतलब हम उस एटीट्यूड को ऐसा मान रहे हैं कि गलत है, नेगेटिव। एटीट्यूड का मतलब गलत नहीं, एटीट्यूड का मतलब हो सकता है आपका नजरिया, आपका वे ऑफ थिंक, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका थॉट प्रोसेस, आपका आइडियाज, है ना, वो सब चीज एटीट्यूड कहलाती है कि आपका उस चीज को लेकर क्या एटीट्यूड है, उसके प्रति आपका क्या नजरिया है, ना कि एटीट्यूड से कोई रॉन्ग थिंग है। एटीट्यूड होता ही है, ऑब्वियसली होता है, अच्छा होगा या बुरा होगा, किसी चीज के लिए फेवर में होगा कि तो अच्छा नहीं, किसी के फेवर में होगा या फिर अनफेवर में नहीं होगा, बट होगा जरूर, दैट इज एटीट्यूड। ओके, तो वी कैन सी एटीट्यूड
एम्पैथी, एम्पैथी वही सब, एम्पैथी और सिंपैथी कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपैथी है किसी के फौरी तौर पर आपको सिर्फ किसी का कुछ नुकसान हुआ, आपको आपने सुना, आपको कहा बुरा लगा मुझे भी सुन के, दैट इज सिंपैथी। बट एम्पैथी है कि आप जैसा सामने वाला फील कर रहा है, जिसका लॉस हुआ है उसी तरीके से आप फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ओके, एम्पैथी एंड सिंपैथी, ये फर्क है दोनों के अंदर। देन कंपैशन, आपका कंपैशन क्या है। देन उसके बाद जो है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग आपको एक वर्ड है जैसे मैं बताता हूँ हमेशा, हियरिंग एंड लिसनिंग। एक सेकेंड लेट मी हियरिंग, हियरिंग इज अ वर्ड है ना, एंड लिसनिंग। जब हम जैसे पीछे नॉइज हो रहा है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको अवॉइड करूँ, बस वो लेकिन मेरे कान पे आ रहा ही है, मुझे सुनाई दे रही है वो, मैं चाहूँ कि ना चाहूँ। इस तरीके की चीजें जब हो रही तो उसको बोलते हैं हियरिंग, है ना। लेकिन आप सब मुझे सुनने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट आई एम टेलिंग यू, what I am telling you, you are trying to listen. That is called listening. Listening when you are attentively, mentally, or physically at a somewhere and you are thinking, listening carefully. That is listening. And hearing means something noise or voice is coming to your mind or coming into your ears. You don't want to listen about it much as you should, but you are getting the things lightly or just you have maybe some, कुछ लोग होते हैं जैसे कुछ लोग बताना चाहते हैं अपनी बातें, तो हम क्या होता है बहुत सी बार उनकी सुनते हैं लेकिन बोलते रहते हैं, हमें सुनाई नहीं देता, हमें समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों कहना चाह रहे हैं। बट उनको कहना था तो वो कह रहे थे, हमने उनको कहना सुनना था, मुझे बोल दिया। लेकिन लिसनिंग में क्या होता है, जब कोई बोलता है तो बहुत अटेंटिवली, जब हम काउंसलिंग में बात करते हैं, काउंसलिंग में हियरिंग होती है ना कि सॉरी लिसनिंग होती है ना कि हियरिंग होती है। तो काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिसनिंग होती है, क्योंकि वहां पर हमें चीजों को समझना हो, उसको उसके क्या क्या वो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, उसकी टोन क्या है बात करने की, वो सब चीजें हम बारीकी से जब हम समझते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो सब इट कम्स अंडर लिसनिंग, है ना। आई होप जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हियरिंग ना कर रहे हैं आप, लिसनिंग कर रहे हैं। जितने लोग लिसनिंग कर रहे हैं प्लीज मुझे बता, गिव मी थम्स अप इफ यू आर लिसनिंग। ओके ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है स्टिल, अभी आ रही है क्या? प्लीज लेट मी नो एनीवन, कैन यू सी माय स्क्रीन और शुड आई रिजॉइन? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन what I am presenting to you? Please anyone, please let me know. Okay, presentation नहीं दिख रहा है. Okay, okay, let me rejoin. Maybe some glitches are there. Glitches there. Okay, 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 okay. Just wait a minute. Now okay, now okay, अभी दिख रहा है आपको प्रेजेंटेशन? ओके ओके, थैंक यू आवाज, थैंक यू थैंक यू। सो हियरिंग एंड लिसनिंग, ये समझ में आया था कि वॉइस ग्लिच, देयर वाज अ वॉइस ग्लिच। हैव यू अंडरस्टूड द टर्म हियरिंग एंड लिसनिंग और देयर वाज अ ग्लिच? इफ देयर वाज अ ग्लिच देन आई कैन रिपीट अगेन। सॉरी शीतल, can you repeat? Pardon? Let me share my screen again. अभी ओके है? Is it okay? Is it okay right now? Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your prompt replies. Okay, okay. So I want to know, have you understand the meaning of hearing and listening? Because it can be reframed again in the examination. That's why I want to know. So have you understand the hearing difference between hearing and listening?
Okay, 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 got it. And I wish and I hope you are hearing, you are listening to me, not hearing to me. Okay, okay. Thank you, thank you. Now moving towards next question. Okay, like this question. Like you can see on your screen, which are the objective of rural development program launched in 1952. अब यहाँ पर याद करने लायक चीज ये भी है कि आपको ये समझना है रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज in the next question paper they can frame this question again and they can ask you the they can give you other programs also, they can ask the chronological way, they can ask the these programs has been launched, please arrange in ascending order or descending order in a chronological way. So you should understand, you should know the year also. In the rural development program launched in 1952. So objective are there, the objective is to secure development of material and human resource in rural development, okay, and to develop local leadership and self governing institution, okay, to promote rural industrialization, okay, रुकते हैं अभी, and to ensure a change in mindset of people, instilling in terms of mission of higher standards. अब देखना, listen to me carefully. You can eliminate and you can understand, you can get the right option without knowing the things. Like you can see the promote of rural industrialization. Rural industrialization की बात चली कब? 1952. 1952 देश आजाद ही हुआ है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान अभी जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है वो आया है, और उसमें हम रूरल में इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन 1952. दैट इज इट मस्ट बी नॉट इन योर माइंड that they are asking rural industrialization 1952. I think it must not be the right answer, है ना? It must not be the right option. So if we eliminate the C, so you will eliminate C there and there also. You get the right answer. Got my point? You were not aware about rural development programs launched in which year. You were not aware what were the objectives of rural development programs. But through the common sense, you got the point that to promote rural industrialization in 1952, then we had a first 5 year plan which was based only agriculture only, है ना, which was based on agriculture only. So they are asking for the rural industrialization. So this is contradictory, है ना. तो contradictory है तो इसको C eliminate किया, then हमने C eliminate किया सभी ऑप्शन से, then we got the right answer. Got it? Okay. Now I want to tell you one thing, something more. Like they are asking this program, the features of these programs are also these terminologies of this explanation can be convert, then can be revert again. They can come again with the different words like social facilities, welfare facilities. Welfare facilities comes under rural development program in 1952. The self-reliance also, and socio-economic equity. Socio-economic equity, agriculture improvement, resource development, community participation, and in the institutional infrastructure. You can take the screenshot. These terms are very important related to rural development programs. But I told you the welfare facilities, self-reliance, agriculture improvement, socio-economic equity, and resource development, community participation, and institutional infrastructure. Okay. चलो next, let's move to the next question. Thank you, Karan. Thank you. Okay. Now we have a supreme audit institution of ensuring accountability of executive to legislature is that is automatically, as we know that this is the right answer. CAG, जिसको हम बोलते हैं और to better understand with the easy explanation कहते हैं कि सरकार का लेखापाल है ना, ये सरकार का लेखापाल है जो चीजों को लिखता है ना, जो हिसाब लिखता है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, दोनों का लेखा जोखा करता है, उसको बोलते हैं हम कैग। ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। सीबीआई ये कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है सब, है ना, स्टैट्यूटरी नहीं है ये। उसके बाद ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये बात करती है हमारी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित पैसा, जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है ना उसको हवाला का पैसा बोलते हैं, या फिर इनकम जो आपकी ईडी बहुत न्यूज में भी रही है, आपने देखा होगा ड्यू टू पॉलिटिकल टेंशन और पॉलिटिकल सिनेरियोज। तो ईडी वाज वेरी पॉपुलर इन द लास्ट फ्यू डेज और लास्ट फ्यू मंथ्स वी कैन से। सो ये मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा या फेरा मतलब FRCA या फेमा भी है, फॉरेन एक्सचेंज
मॉनेटरी फेमा भी है एंड फेरा भी है। इनकी चीजों को जो मतलब मनी से संबंधित चीजें हैं, मनी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर इरेगुलरिटीज हुई है इन टर्म्स ऑफ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो द रोल ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टर रियली becomes very important. Okay, so this is the right answer. We got the right answer. Let's move to the next question. The next question is which of the following are practice or technique, यहाँ पर टर्म को पकड़ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात की है, often used in understanding the hidden। अब यहाँ पर हमारा सारा कैच इस वर्ड में आएगा। You can see the all catch behind this word hidden feeling, attitude, needs and values of a क्लाइंट्स, है ना, क्लाइंट्स की बात हो रही है, इसमें साइकोलॉजी, इसमें काउंसलिंग की बात है। ओके, सो यू कैन से हिडन। अगर हम देखो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं इजीली, ऑटोबायोग्राफी में क्या हिडन रखते हैं इन चीजों को? ऑब्वियसली नहीं रखते, तो सी को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, सी को हमने एलिमिनेट किया तो हमारा ऑप्शन ये भी गया और ऑप्शन हमारा ये भी गया। ठीक, देन उसके बाद है हमारा ऑप्शन ए, केस स्टडी की बात कर रहा है। केस स्टडी में हिडन नहीं होता। केस स्टडी में ईच एंड एवरीथिंग बहुत थोरोली, बहुत ही एक्सप्लेनेशन वे में, कॉम्प्रहेंसिव, होलिस्टिक वे में चीजों को डिफाइन करते हैं, दैट इज केस स्टडी। तो केस स्टडी में तो आएगा, हिडन नहीं रहेगा उसमें, है ना, जो हिडन को भी बाहर रखेगा, मतलब ऐसा है ना, तो केस स्टडी भी काम करता है उसमें। एंड उसके बाद है हमारा रोसेफ इंक ब्लॉट टेस्ट, ये ए एंड डी इज द राइट आंसर हमारा। तो सॉरी केस स्टडी नॉट हिडन, आई एम टेलिंग द रॉन्ग थिंग। द केस स्टडी हिडन की चीजों को नहीं बता रहा है, पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में बता रहा है। तो चिल्ड्रन एप्रसेप्शन जो है, चिल्ड्रंस एप्रसेप्शन टेस्ट और रोशर्स इंक ब्लॉट टेस्ट, ये ए एंड बी वुड बी द राइट आंसर, बी एंड डी वुड बी द राइट आंसर। So B and D we can see there. The case study and autobiography would be eliminated. Like you can eliminate this also. So you got the right answer, or right answer is option 4. It is top of B and D. Like you can see the projective techniques are there. The children's apperception test is related to children's narrate stories about ambiguous pictures, reveals inner thoughts. That is children apperception test. जब आपको लगता है autism एक चीज है, autism. The term is autism, which would come in the next slides also. So autism means when you have a very introvert behavior, when you have a fear to interact with people, you are afraid to become social, that is term is social, that this is the term is related to autism, है ना। autism talks about when you are introvert, when you have a fear to become a social, है ना, और ग्रुप में बात नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन द ग्रुप, यू आर वेरी सेलेक्टिवली, बहुत सेलेक्टिवली आप लोगों को चयन करते हैं और उसके बाद उनसे बात करते हैं। और इंट्रोवर्ट से थोड़ा एक एक्सटेंड लेवल है ये। अब इंट्रोवर्ट तो थोड़ा ओपन हो जाते हैं कुछ समय बाद, और वो लेकिन वो सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं किन किन से मुझे बात करना है, किन किन से नहीं करना है, तो वो सेलेक्टिवली एक्सट्रोवर्ट रहते हैं इंट्रोवर्ट जो है। लेकिन ऑटिज्म डिफरेंट केस है, यहाँ पर उनको सोशल फेस करना, सोसाइटी की कोई भी ग्रुप गैदरिंग हो, कोई गेट टुगेदर हो, या फिर सोशल इंटरेक्शन करना, सोशल कम्युनिकेशन करना, उन सब में उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी है, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म। अगर इस तरह की चीजें बच्चों में दिखती हैं, देन वी हैव अ टेस्ट, सोशल परसेप्शन टेस्ट, जिसमें कि उस बच्चे की जो स्टोरीज हैं, एम्बिग्यूअस पिक्चर्स हैं, वो रिवील होती है और इनर थॉट्स इसके रिवील होते हैं उसके थ्रू। ओके, और जो आपका रोशा सिंपल टेस्ट है, इसमें आपने देखा कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे कि आपने कभी आप इसको गूगल पे डालेंगे तो आपको इस तरीके की पिक्चर्स दिखाई देंगे, लाइक एक्सरा, लाइक नॉट एक्सरा, लाइक वी कैन से द टर्म इज अल्ट्रासाउंड पिक्चर्स लाइक दिस, है ना। तो इस तरह की कुछ पिक्चर्स दिखती है, तो उन पिक्चर्स को दिखाया जाता है क्लाइंट को, देन ट्राई टू interprets the subconscious feeling of the client, है ना, that is Rorschach ink blot test. Okay, so this is the question, and I hope you got the idea and you got the you have understanding about autism and the projective techniques related to understand the hidden feelings, attitude, needs and values of a client. Okay, like now we are moving towards the next question. The next question we have, okay Karan, thank you. The next question is the which of the following constitutional bodies के बारे में मैंने पूछा है, इसी के साथ साथ मैं आपके सामने लिस्ट भी लेकर के आया ताकि आपको इसको रिकॉल कर पाओ इस आर्टिकल के साथ भी,
ताकि आपको, क्योंकि नेक्स्ट टाइम दे कैन आस्क यू इन आर्टिकल फैनर, दे कैन आस्क यू विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू होम विच बॉडी, which constitutional body, है ना. So that's why I bring this question, the list there, and you can see this list in notes also. So law commission, okay, UPSC of course, election commission of India obviously, NHRC नहीं है, NHRC does not come under the constitutional body, है ना. तो डी भी एलिमिनेट कर देते हैं, डी एलिमिनेट कर दिया हमने, यहाँ भी हमारा सामने आ गया. लॉ कमीशन तो टाइम होता है, लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है हमारी, तो ये भी नहीं है हमारा. तो आंसर क्या हमारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, है ना. तो इसको यूपीएससी है, और साथ ही साथ हमारा इसका आर्टिकल 315 है, 315, ठीक है. फिर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत न्यूज में है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर भी ये है आपका सामने आर्टिकल 324, ठीक है. ये 323, ये इलेक्शन, ये है यूपीएससी का. देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके. अदर बॉडीज यू कैन सी द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, यूपीएससी आर्टिकल 315, स्टेट पीसीएस आर्टिकल 315, फाइनेंस कमीशन 280, नेशनल कमीशन फॉर एससी 338, जो पहले एक ही था लेकिन अब अलग कर दिए गए, इसलिए 338 ए आया है, बिकॉज अमेंडमेंट हुआ है. कहीं पर आप ए बी भी देखोगे, सॉरी ए बी भी देखोगे इस तरीके से, तो इसका मतलब 2 बार अमेंड हो चुकी है चीजें. तो SC ST एक्ट जो अलग अलग कमीशन है स्पेसिफिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 350B, कंप्यूटर कैग जिसको बोलते हैं, इसका आर्टिकल 143 148, इसके पिछले बार में हमने जो लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन स्लाइड में देखा था. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 376 एंड अटॉर्नी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165. Article 165. These are the constitutional bodies you can see on the screen. Okay. Now we have a next question. Next question is very important because they can frame again this type of question. So I would like to tell you that that is a specific difference about social reform movement, network and change. Most of the people use social reform and social movement the term interchangeably, but there are difference in social reform and social movement. Social network obviously दिख रहा है, social change obviously दिख रहा है, this is a different thing. But most of the students or most of the people, what they do, they use these terms interchangeably, but there are difference. Social reform and social movement में difference होता है. But there the question is asking about MS Gore. MS Gore says that dash involves deliberate. ध्यान से सुनना, एक एक टर्म में ही समझ पाएंगे आप. These terms can define and these terms can help you to get the right option, है ना. तो जो क्वेश्चन का आंसर इन्हीं में छुपा होगा. डेलिब्रेट एफर्ट, ध्यान से सुनना, डेलिब्रेट एफर्ट टू bring about a change in social attitude, culturally defined expectation and actual pattern of behavior of people in desired direction through the process of persuasion in public education. That is what? That is social reform. Okay, that is social reform. जैसे कि सती, let me take an example of सती प्रथा. सती प्रथा, as you can see, we had a act abolition of sati प्रथा, abolition of sati act 1829, Lord William Bentinck and Rajaram Mohan Roy. They were the prominent player to ban the sati in terms of in legal way. But if we, as we can see that the law, when the law passed, when the law enacted, it doesn't mean that the reality of the society and reality of the community and the world would change overnight. Never, है ना. इस तरह की चीजें जो प्रैक्टिस हो रही है सदियों से, उनको आप एक कानून लाके ओवर द नाइट चेंज नहीं कर पा सकते. यहाँ तक कि 1987 कितना समय हुआ, 1987 में भी राजस्थान में कहीं पर सती के केसेस देखे गए. ठीक है, तो ये इतना लंबा समय, देखो कितना ह्यूज डिफरेंस है. यहाँ पर सदियां बीती है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि हाँ एबोलिशन ऑफ सती हो चुका है. अभी ऐसी कोई चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है. ठीक है, तो डेट इज सोशल रिफॉर्म. सो अब सोशल चेंज के बारे में बात करेंगे, इसलिए मैंने आपसे एग्जांपल दिया. सोशल मूवमेंट भी है. सोशल मूवमेंट हमारे किसी के मास एक्शन लिया जाता है, मास एक्शन लिया जाता है, लोगों को कलेक्ट किया जाता है एक जगह पर और किसी चीज के खिलाफ एक्शन लिया जाता है ना. तो वो उसको बोलते हैं सोशल मूवमेंट. सोशल मूवमेंट हमारा, अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो
फंडामेंटल राइट भी है ना। आपको प्रोटेस्ट करने का भी राइट है ना। तो ये आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आर्टिकल 19 जो बात करता है। ये सब चीजें आपको मूवमेंट, सोशल मूवमेंट के अंतर्गत आती है। और एज यू कैन सी आई हैव टोल्ड यू अबाउट द methods of social work, like I discussed the social action. This is the method of social work. When the things are not eradicating easily, when you need a mass action, when you need a people to overthrow the system, not in that negative terms, but some practices, some like sati abolition, like we can say the literacy, if you want advocacy for the child marriage abolition. So we need people to form a group, to take action collectively, and to mobilize the people, to create the awareness among the society, and to show the people that this is the against of the humanity, this is the against of the ethos, this is the against of the principles of humanity, and many more things. You can tell that when you collect the people for the cause, that is called social movement. Okay, जैसे कि हम पढ़ते हैं अपना सोशल, अगर हम पढ़ते हैं ना मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया में भी जो टर्म है मूवमेंट्स की बात की गई है ना कि रिफॉर्म की बात की गई है। रिफॉर्म का मतलब है कि एग्जिस्टिंग चीजों में ही आपको चीजें करनी है। मूवमेंट का मतलब है कि आप कोई चीज हटा देना चाहते हैं। लाइक हम रूल नहीं चाहते थे। 1942 में, एज यू कैन सी, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला। इट वॉज अ मूवमेंट, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट चला, और उसमें डू और डाई नारा दिया गया, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया। ठीक है, तो वो हमसे लोगों को मोबिलाइज किया गया कि अब हम ब्रिटिश रूल नहीं सहेंगे, हम उसको हटाना ही है। तो सोशल कोज के साथ आपने कोज दिया था कि हमें सेल्फ रूल लेके आना है, हमें कॉलोनियलिज्म से बाहर निकलना है, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो वो मूवमेंट था। आई होप मैं इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप चीजों को हमेशा और लंबे समय तक याद रख पाएं, और आपको याद रहे कि हाँ कुछ तो बताया था, जो कि कोर्स हमने ज्वाइन किया या हमने क्लास ज्वाइन की तो हमें फायदा हुआ। और इन फ्यूचर अगर मैं क्लास डिले करता हूँ या करती हूँ या मैं एक्सटेंड करती हूँ तो शायद मेरा नुकसान हो कुछ, है ना, ताकि आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी अच्छी हो सके, इसलिए मैं सब चीजें बता रहा हूँ और आप समझ सके और इसकी रिलेवेंसी बन दे। सोशल नेटवर्क के साथ साथ एक टर्म और है, कल्चरल कैपिटल। बोथ ऑफ यू मे बी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोज अबाउट कल्चर, व्हाट इज social capital, but I'm telling you again, if we are talking about social network, so it's mandatory for me that I should tell you, it's mandate for me that I should tell you about the cultural capital also. Social network means when the people you have, the resource person you have, the gatekeepers you have, through them you want to do something, that is you are using these resource persons, those persons that can help you, that comes under social network. Okay, अब सोशल नेटवर्क साइट्स भी हमारी, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल वगैरह, और इवन जिसके थ्रू हम डिलीवर भी कर रहे हैं लेक्चर, वो भी सोशल मीडिया के ही, सोशल नेटवर्क के ही मीन्स हैं, है ना। तो अब लेकिन हम बात कर रहे हैं कल्चरल कैपिटल के बारे में, सोशल कैपिटल के बारे में। सोशल कैपिटल का मतलब ये है कि कोई इंडिविजुअल जिसने लोगों के लिए अच्छा काम किया है, उसने लोगों में एक तरीके से लोगों को कमाया है, एक तरीके से कहते हैं कि जैसे उसका बहुत नेटवर्क है, उसका ब्यूरोक्रेसी में अच्छे जान पहचान है, उसके नेता नगरी में बहुत अच्छी जान पहचान है, या उसके जो समाज के अच्छे बिजनेसमैन है वो भी उसका हेल्प कर देते हैं या कर सकते हैं। तो या फिर कोई और पर्टिकुलर कोई रिसोर्स पर्सन ऐसा है जो उसके किसी कोज के लिए खड़ा हो या काम करे या काम दे, तो उसको बोलते हैं सोशल कैपिटल, है ना, क्योंकि वो भी आपका तरीके ही है ना, वो भी एक तरीके की पूंजी है, जो आपने रिलेशन बनाए हैं, जो कि आपने जो भी आपने जो सोसाइटी में कुछ अच्छा किया होगा तो ही तो आपके रिलेशन बने। अच्छा बुरा करेंगे तो रिलेशन नहीं बने होंगे। तो अगर आपके अच्छे रिलेशन बने हैं, उन रिलेशंस जो का यूज करते हुए उनकी रिसोर्स पर्सन का आप जब काम लेते हैं या फिर उसके थ्रू कुछ काम करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल कैपिटल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड सोशल कैपिटल एंड सोशल चेंज। Okay, social change. What is social change? Social change is the only constant. There's the adage that change is the only constant. बदलाव तो होगा ही. Change is inevitable. चेंज तो हमेशा आएगा, उसके फॉर्म अलग हो सकते हैं, प्रकार अलग हो सकते हैं। और सोशल चेंज पे मैंने स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है एमआर दरखाइन को लेकर के भी, जिसमें उन्होंने स्टेजेस बताई हैं।
स्टेजेस आती हैं उसकी सोशल चेंज की। कुछ ने कहा है कि साइक्लिकल है, कुछ ने बोला है कुछ। तो जो अलग अलग डेफिनेशंस हैं उनके बारे में भी हमें समझना, दैट इज सोशल चेंज। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। चेंज इज इनएविटेबल। मतलब अभी से आप देखिए, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ आप सभी के सामने, लाइक यू कैन sit with your parents, or if you are blessed with you have your grandparents, so you can talk with them. You would find that there was not much difference between your grandparents or parents generation, but in terms of you and in terms of your parents, you will find the huge gap difference between your मतलब your level, your way of thinking, your thought processing and the way you see the things। बहुत डिफरेंस मिलेगा आपको माता पिता में और आप में, या फिर जो आगे जनरेशन जेनजी जिसको बोल रहे हैं, या अल्फा भी आ रही हैं अभी तो 2015 के बाद के पैदा होने वाले। तो वो सब चीजें आप उनमें इनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क देखेंगे कि उनका थॉट प्रोसेस अलग है, इनका अलग था। ये इसमें आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ चीजें, क्योंकि जितना बड़ा सोशल चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, है ना, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, जितना बड़ा सोशल चेंज पिछला सदियों में नहीं हुआ है, वो पिछले लास्ट के टू डिकेड्स में हुआ है। इफ यू एग्री और नॉट, आर यू एग्री और नॉट? ओके, थैंक यू राघवेंद्र, थैंक यू करण। ओनली 2 people आर एग्री विद मी। ओके, बट ओके, इट्स ओके, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ओके, थैंक यू सो मच। सो जितना आपका सदियों में जो डिफरेंस जो आपने देखा, सदियों में जो डिप आया है, चेंज आया है सोसाइटी में, वो सदियों में नहीं आया था ना, जितना कि लास्ट के 2 डिकेड में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट के 2 डिकेड में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है हर चीज को लेकर, ठीक है। हम और आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे 20 साल पहले कि मैं कहीं एक लोकेशन पर होऊंगा, आप सभी कहीं अलग अलग लोकेशन पर होंगे और हम ऐसे क्लासेस कर रहे होंगे। Like we had a chapter in my 10th class, the window something, the NCERT की बुक था इंग्लिश में, the window, I think the window was the chapter name। वो बता रहे थे फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर कैसा होगा। मुझे नहीं पता था कि मैं सच में देख लूंगा या मैं कभी इसको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा ऐसा। उसमें यही बताया था कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, उनकी एक पर्टिकुलर विंडो आ जाएंगी, लैपटॉप से घर से ही पढ़ेंगे, घर से इंटरेक्शन करेंगे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। आपके होमवर्क वहीं पे चेक हो जाएंगे, एंड ऑल मैनी मोर थिंग्स वर देयर। तो एनसीईआरटी का चैप्टर क्लास 10th में था, आप देख भी सकते हैं, पढ़ना चाहें, देखना चाहें। तो वो सब चीज के बारे में जो डिस्कस की थी, शायद वो आज मैं कर रहा हूँ चीज, और वो मैंने सोची नहीं थी कि इतनी जल्दी फास्ट आ जाएंगी, बट हो गई, ठीक है। तो मैं आपको चेंज के बारे में बता रहा हूँ, चेंज इज इनएविटेबल। तो चेंज हमेशा होगा और होता रहा है, ठीक है। उसके टाइम टू टाइम हमें अडॉप्ट करना होता है तरीके से। एक टर्म और साथ ही साथ डिफाइन और करता चलूं, दैट इज कल्चरल लैग। अभी ये सोशल चेंज से याद आया तो मैं बता देता हूँ आपको। कल्चरल लैग, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। जब हम जो पेस पे चेंज हो रहा है, लिसन टू मी, है ना, जो जिस पेस पे चेंज हो रहा है उस पेस पर हम उस चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, दैट इज कल्चरल लैग। ड्यू टू आवर कल्चरल बैरियर्स, ड्यू टू आवर सम बैड एक्सपीरियंस विद इट, मे बी एनीथिंग, मे बी लैक ऑफ ट्रस्ट about it, है ना, it could be anything, so that is cultural lag। like for example, इमेजिन करो कुछ समय पहले जब फोन पे चला, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग की ही बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग अभी हमें बहुत नॉर्मल लगने लगी है, क्योंकि हम यूज टू हो गए हैं इसके ऑनलाइन शॉपिंग करने के, है ना। लेकिन जब शुरू में आया था, आप एक चीज देखना, आपके पेरेंट्स आपको कितना रेस्ट किया होगा, कितना आपको भरोसा होगा, ये ऑनलाइन पे हमें भरोसा नहीं है, पता नहीं कैसा कपड़ा आ जाएगा, कैसा उसको रिटर्न करेंगे, कुछ भी आ सकता है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीजें, वो उसको इतनी जल्दी से अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। लेकिन उनके कंपैरिजन में हम रेडी थे, हमने रिस्क लेने के, क्योंकि हमारे अंदर रिस्क, जब हम यूथ फेज में आते हैं तो रिस्क लेने की कैपेसिटी हमारी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो दैट इज, हम उस चीज को उसी पेस के साथ अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें डर था, फियर था कि फोन पे जैसे इस्तेमाल करने से डर लग रहा था कि किसी को भी अमाउंट कहाँ सेंड कर दें, कैसे सेंड करें, कोई हमारे बैलेंस किसी और के खाते में तो नहीं चला जाएगा। लेकिन अब करते करते लेकिन हम धीरे धीरे उसको यूज टू हो गए और हम यूज करने लगे। अब उसमें जो हम देरी करते हैं, विलम्ब करते हैं, या फिर उस पर हमें ट्रस्ट नहीं होता उस चीजों को, या उस पेस के साथ हम उन चीजों को अडॉप्ट नहीं करते हैं टाइम पर, दैट इज कॉल्ड कल्चरल लैग। कल्चरल जो चीजें थिंग्स हैं हमारे, क्योंकि हमारा कल्चर था कि ऑफलाइन जाके ही शॉपिंग करना, जूता पहन के देखना, उसको पहनकर
चल चल के देखना, लेकिन अभी सिर्फ क्या, हम सिर्फ एक फोटो देखकर ही, फोटो का ड्रेस का फोटो देखकर ही ऑर्डर कर देते हैं। इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर अब आ गया, पहले नहीं था। या मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको चीजें भी बताता चलो। मे भी ये टर्म दी थी ऑकबर्न ने, विलियम ऑकबर्न ने टर्म दी थी, ऑकबर्न, OGBURN, ऑकबर्न, है ना। ऑकबर्न से टर्म दी थी, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैं भी आपको बताता चलूँ, ठीक है। विलियम ऑकबर्न। ओके, नाउ यहाँ एक भी देख लेते हैं। रिफॉर्म इज करेक्शन विद इन सिस्टम, एजुकेशनल रिफॉर्म, करेक्शन सोशल रिफॉर्म, करेक्शन इन सोसाइटी बैड प्रैक्टिस, लाइक जैसे हमने बोला एबोलिशन ऑफ सती, मूवमेंट, मास एक्शन ऑफ कॉजेज, चिपको मूवमेंट, आपको उत्तराखंड का याद आया होगा, देन सिविल राइट्स, देन चेंज ब्रॉड इंफॉर्मेशन सोसाइटी ओवर अ टाइम, अर्बनाइजेशन और डिजिटल रेवोल्यूशन। किसी के हिसाब से भी हो सकता है, अर्बनाइजेशन की वजह से भी हो सकता है और डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। चलो यहाँ तक हमारा ये रहा। अब आपके सामने में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलता हूँ ये चीजें। सोशल रिफॉर्म क्या है, एमएस गोर कहते हैं, you can see on the screen. MS Gore wording point is deliberate, persuasive public education based effort to alter social attitude। बहुत difficult होता है alter social attitude करना, but it's time taking, है ना, and behavior in a desired direction, which is hallmark of social reform initiative। Social reform typically seeks gradual and planned improvement within an existing social order using persuasion, awareness drives, legislation, rather than overthrowing the system। ठीक है। अगर जैसे कहा जा रहा था कि सती हमारा, कुछ लोगों की दलील थी, मतलब एडवोकेसी कर रहे थे वो कि नहीं, सती तो हमारे पुराणों में लिखा है, सती तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, ये किस तरीके का कानून है जो हमारे धर्म को हमें फॉलो नहीं करना दे रहा। लेकिन जिन्होंने ये कानून लेकर के आए, उन्होंने लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करी, उन्होंने लोगों को परसुएड किया, उन्होंने डेलिबरेटली इसको हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने सारे टेक्स्ट बुक्स को हटा दो, रिलीजन को ओवरथ्रो कर दो, नहीं। एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमें जब काम करना होता है, हम ओवरथ्रो नहीं कर रहे सिस्टम को, मूवमेंट में शायद ओवरथ्रो कर रहे थे, है ना। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग सोशल रिफॉर्म। आगे से इस टर्म के बारे में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप क्लियर रहेंगे, not only for this class, not only for your examination only, you will be very clear in your classes also. Whenever you will get your classes in TIS Mumbai, TIS Tuljapur, or TIS Hyderabad, TIS Guwahati, Delhi School of Social Work, and many universities are there. Whenever you will hear the term social reform and social movement, I hope you will remember me that someone told us what is the difference between social reform and social movement. Okay, so movement and broader organization. Then now we are going to discuss social movement. It's a broader, organized and sustained collective action aimed at promoting, resisting and reversing, है ना, reversing social change. It may use protest, mobilization, I have told you protest, है ना, mobilization and contention. Reform movements are only subtype, but Gore's emphasis on persuasion, public education. So वो बता रहे हैं कि वो किस तरीके से डिफरेंट है, बट मूवमेंट के बारे में आप समझे। सोशल नेटवर्क है वेब और स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, ties among individuals or group, that is social network. And social change overly process of outcomes of transformation in culture, institution, behavior over time. It's an umbrella phenomena where the Gore's definition describes specific and international pathway to intentional pathway to bring about social change. Okay, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम आपसे सवाल बढ़ते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं। अब आपके लिए स्लाइड है ये। थैंक यू आकाश, थैंक यू करण, थैंक यू सो मच। अब आपके सामने टर्म है ये। अब आपके लिए, अब मैं आपसे पूछता हूं, आपका अभी डिस्क्राइब योर करंट मूड, अभी आपका कैसा मूड है और एस्पिरेशन क्या है अभी? होपफुल है, एक्साइटेड है, हैप्पी है, सैड है, नर्वस है, या कुछ अलग है? ये आपके लिए है इन जनरल। इट्स काइंड ऑफ आइस ब्रेक एक्टिविटी। Excited, sir. Thank you, Karan. You can text also. You can text if you are not able to speak at that time. Maybe you have some surroundings, or maybe different things you are having. So you can text happy. Thank you, Imani.
Take it as an ice break activity, okay? सर होपफुल एंड हैप्पी कौन हो सकता डालता हूँ? Sorry, I didn't listen. Other? Hopeful. Nikhil, सर hopeful. करंट मोड होपफुल एंड हैप्पी सर। ओके आभास, ओके, थैंक यू आभास। निखिल भी होपफुल हैं, आभास भी होपफुल हैं। ग्रेट। अदर who has joined us? Like I'm Akash, are you here? Akash? Confused. Okay. Okay. Don't worry. We will discuss why you are confused. Other students? Sheetal? What is happening? Give me a second. Okay. Yes, please. कोई बचा है जिसने अपनी फीलिंग शेयर नहीं की अभी तक भी? कैसा फील हो रहा है क्लास अटेंड करने के बाद, या फिर नॉर्मली इन जनरल भी आपका मूड कैसा तो बता सकते हैं आप? लाइक हैप्पीफुल, होपफुल, आई गोट द आंसर्स लाइक होपफुल, हैप्पी, शीतल तिवारी करें हैप्पी, होपफुल, एक्साइटेड, हैप्पी भी हैं, कंफ्यूज्ड आया है, सैड है कोई सैड है? इज देयर एनीवन हु इज सैड? ऐसा तो नहीं क्लास को सुन को सैड हो गया हो कोई, कि ज्यादा ही मोनोटनस हो गया है ऐसा कुछ? ओके, डोंट वरी। सो ये मैं आपका इसलिए जानना चाह रहा हूँ ताकि इसके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल दूं, उसके हिसाब से समझें, या फिर हम किसी से बात भी कर सकते हैं एट अ टाइम पर। ये एक काइंड ऑफ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं मैं उससे जान लूँ, समझ लूँ कि अभी फिलहाल उनका कैसा मूड है, या फिर उनको क्लास कैसी लग रही है, या फिर वो कुछ और भी बताना चाहें तो वो टेक्स्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये अभी कितना, क्योंकि एमसीक्यूज पे एमसीक्यूज आते जा रहे हैं, क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, चीजें नई नई टर्म आती जा रही हैं, समझ रहे हैं। तो इसी दरमियान मुझे लगा कि वी शुड हैव अ पोज, it would be a good pose if we want to know if they describe their feelings, moods and aspirations too, so it would be good for them and good for me also, है ना? तो this is the ice breaking activity. So most of the students were happy or hopeful, but only Swastik boy was the confused. So why are you confused? If it related to this class or this course, so you can tell. Excited to learn new things. Okay, Raghavendra, thank you so much. Yes, Swastik, you can text me if you are confused with the examination or related to study and other things. So you can text me. If it is personal, so it doesn't. You can keep it hide. You can keep it secret. No? So actually, okay, can I speak now? Yeah, you can speak. Okay. So actually, sometimes I thought कि मैं आपसे कुछ पूछूं, लेकिन उस टाइम मैं पूछ नहीं पाती, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि बाद में पूछूं कि नहीं, और समटाइम मुझे समझ में नहीं आता है तो मैं वहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। That's why I said confused. Okay. Nothing else. एक काम कर सकते हैं। Till this series of revive cues, आप notebook, maybe I wish and I hope you will have a notebook at this time.
है ना. So you can write on your notebook whenever you have Yeah. when you have a query, question, confusion, doubt, anything, है ना, regarding what we are discussing, है ना. Yes. Or so you can write Yeah, on the got it. page. If the time allows us, so we can discuss in between. If not, so we have WhatsApp group, है ना. You can text me there, you can tag me there, and then you can text me, sir, I have these questions, can you please explain. So I will keep in mind and I will explain these things, this confusion, these doubts in my next videos, or maybe at a time also, right. Okay, sir. Don't get I got confused. it. I understand. ये अच्छा लगा आपने बोला. I have two small terms. So can I ask Yes, you yes, to ask, explain ask. that? Ask her. You can ask, please. मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे I saw a terms statutory. Sorry, no, it's like okay, forget. One Don't worry. second. Be easy, be calm, no worries. We are here when you मतलब जब आपको याद आए, so you can text, है ना? In between you can text. No, stereotype. It's stereotype. Stereotype. I remember Okay. Stereotype. What is the Stereotype. meaning of stereotype? Stereotype. Okay. Stereotype. Okay, let me show you. Stereotype. Stereotype. Stereotype means, जैसे कि मैंने आपको बोला, हम कुछ नोशंस जो है अपने साथ कैरी करते हैं, वो हो सकता है कि किसी और के थ्रू हमको बताए गए हों, जिनको हम अपने साथ लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम कम्युनिटी कोई ए है, कम्युनिटी बी है, आपको किसी ने बोला, आपका कभी उस कम्युनिटी से कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है, जीरो इंटरेक्शन यू हैव इन पर्सन, है ना. सो कम्युनिटी, देयर इज अ कम्युनिटी ए एंड कम्युनिटी बी. Someone told you that this community have such bad practices. They does these bad practices, है ना. They do these bad practices. Like कुछ भी कहे, जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं. कि एग्जांपल बेसिक मिनिमम एग्जांपल है, अभी के मान लेते हैं कि वहां पर कोई भी जो कम्युनिटी है ना, ये बहुत प्रताड़ित करती है, मतलब बहुत हैरेस करती है. जो इनके यहाँ पे जो गर्ल्स है ना, वुमेन है, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, ये बहुत गलत व्यवहार करते हैं. या फिर उनके यहाँ पर अल्कोहल कंजम्पशन इतना इजी है, इतना है कि वो पूरी फैमिली एक साथ मिलकर शराब पीते हैं. इसको समझते हैं, ठीक है. इस एग्जांपल से समझते हैं. आपको सिर्फ किसी ने ये बताया कि पूरी फैमिली जो इनसे ग्रुप है ना, ये पर्टिकुलर ग्रुप है, पर्टिकुलर कम्युनिटी, वहां पर पता है क्या होता है. वहां पर ये होता है कि जो पर्टिकुलर फैमिली है ना, रोजाना शाम को जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय सब शराब पीते हैं. ये आपको बताया गया, ठीक है. आपने ना इसका कुछ जस्टिफिकेशन मांगा, ना आपने इसके पीछे कोई रिसर्च करी, ना आपने कभी इस तरीके के लोगों से कभी कम्युनिकेट करने की कोशिश करी रिगार्डिंग दिस टॉपिक. सो दिस कम्स इन योर माइंड, और व्हेनेवर यू सी दीज पीपल्स, दिस कम इनटू योर माइंड दैट दीज पीपल्स आर हैविंग अल्कोहल व्हाइल डिनर. ठीक है. जब इस तरीके की चीजें हमारे माइंड में आने लगती हैं कि ये पर्टिकुलर, जब हम किसी के लेके धारणा बना लेते हैं पहले से ही, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह, कि पहले से ही किसी चीज के बारे में कुछ धारणाएं बना लेना, उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप. ठीक है. एक टर्म और है यहाँ पर जो मैं डिफाइन करना चाहूंगा आपके लिए, थोड़ा और आपको इजी होगा समझना. एक होता है स्कीमा. स्कीमा टर्म गिवन बाय कार्ल रोज, जीन पियाजे, है ना. स्कीमा इज ए साइकोलॉजिकल वर्ड. स्कीमा का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, कल मेरा बर्थडे है, ये एग्जांपल नहीं है, सच में मेरा बर्थडे है कल, है ना, तो मैं बता दे रहा हूँ चाह रहा हूँ आपको. तो स्कीमा, मैं आपके जैसे मैं बताऊं, स्कीमा बर्थडे है, जैसे मैंने बोला मेरा बर्थडे है, तो बर्थडे जब जैसे आपने सुना तो आपके माइंड में कुछ चीजें आई होंगी, जैसे कि बर्थडे केक, बर्थडे पार्टी, साथ साथ ये भी कि हाँ कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे ये सब, या फिर वहां पर एक कैप होगी जिसको मैं लेकर आऊंगा, वहां पर एक नाइफ भी होगी, फिर उसके बाद वो केक कट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लैपिंग्स वगैरह होंगी, अब सब गैदरिंग होगी. जैसी हैप्पी बर्थडे मैंने बोला, तुरंत आपको ये सब चीजें आपके माइंड में आने लगी कि वहां पर ये सब चीजें प्रैक्टिस होनी है. कोई वेडिंग बोला तो वेडिंग में आपको तुरंत याद आया. अगर आप किसी, मान लो अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते तो आपको सीधा याद आएगा, अच्छा मैरिज मतलब अच्छा, फिर वहां
पर संडे को चर्च में जाना है, वहां पर रिंग सेरेमनी होगी, देन वहीं पर मैरिज हो जाएगी। तो अगर हिंदुइज्म के बारे में, अच्छा वहाँ फेरे होंगे, फेरे लिए जाएंगे, वहां पर अग्निवन होगा, फेरे लिए जाएंगे, जूती चुराई होगी, फलाना फलाना, वो सारी चीजें आपके माइंड में आने लगी। या फिर मुस्लिम के बारे में बोले तो वहां पर निकाह होगा, एक लड़का लड़की इस तरीके से बैठेंगे, कबूल है और पेपर पर साइन करेंगे, उनका ऐसे निकाह हो जाएगा। तो ये सब चीजें से आपके माइंड में आती हैं। जैसे कोई टर्म आता है तो वो बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा इज अ डिफरेंट थिंग, बट स्टीरियोटाइप इज अ डिफरेंट थिंग। स्टीरियोटाइप इट्स कम अंडर द नेगेटिव पार्ट, इट कम्स इन अ नेगेटिव वे, बिकॉज आप पहले से ही पूर्वाग्रह बना लेते हैं किसी चीज के बारे में कि वो ऐसी ही होगी और वो ऐसी ही है, विदाउट एनी डूइंग एनी रिसर्च, without having any solid evidence behind it. That is stereotype. I hope you got Swaswati. Yes, I got है ना? it. पूर्वाग्रह, Understood. हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्वाग्रह, है ना? पहले से मनोधारणा बना लेना किस चीज के बारे में, वो होता है। और ये अब यहाँ पर स्टीरियोटाइप और स्कीमा मैंने समझाया आपको। अब सच में बताऊं तो सच में मेरा कल बर्थडे है ना? तो कल 21 सितंबर है, तो कल मेरा सच में ही बर्थडे है। ठीक है, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था। आई होप कि आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। जस्ट वन पॉइंट, यू कैन प्लीज स्लो डाउन योर स्पीड लाइक। ओके ओके हिमानी, मैं स्पीड थोड़ा अपनी स्लो करता हूँ एज इट So, I have a quick request. ओके ओके So, जी जैसे कि हर साल एवरी ईयर so, कुछ चीजों से मतलब सम टॉपिक्स से क्वेश्चंस आता है, लाइक चिपको मूवमेंट, तो वो हर साल आता है ना? मतलब उसका क्वेश्चन आता है हर साल। देखो रीफ्रेम, हाँ चलो आप कंप्लीट करिए, मैं बताता हूँ। थैंक यू आभास, थैंक यू फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। जी श्वास। हाँ, मैं बोल रही थी कि एवरी ईयर एक टॉपिक से, लाइक चिपको मूवमेंट से हर साल क्वेश्चन बनता है। तो वैसे ही कुछ टॉपिक्स होंगे जिससे हर साल टॉपिक मतलब एमसीक्यू आता होगा। तो ऐसा कोई टॉपिक्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्या, जिससे हम आइडिया लगा सके कि इससे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे मैं बताऊं, साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉइड से सवाल पूछेंगे, एरिक एरिक्सन से सवाल पूछेंगे, और आपका एटीट्यूड से सवाल पूछेंगे। आपको पर्टिकुलर टर्म्स दी जाएंगी कल्चर से संबंधित, उसमें टर्म सवाल पूछेंगे। वो मैंने कुछ फाइनलाइज की हुई हैं, लेकिन चीजें वेरी होती रहती हैं थोड़ा थोड़ा, वो भी मैं डिफाइन कर दूंगा। आपने बोल दिया है तो मैं एक पर्टिकुलर एक लिस्ट बना लूंगा उसकी, और आई विल शेयर ऑन माई ओन व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सो थैंक यू सो मच राघवेंद्र। रिलेटेड कल है, वैसे आज नहीं था या परसों नहीं था, कल है 21 सितंबर, कल है मेरा बर्थडे। अभी जैसे हिमानी ने मुझे बोला कि स्पीड थोड़ा मुझे कम रखना है क्योंकि दिस कंसेप्ट वुड बी न्यू फॉर देम, सो आई विल कीप इन माइंड। ओके, इसलिए मैं बहुत स्लो डिफाइन कर रहा हूँ चीज़ों को, एक एग्जाम्पल ले लेके बात कर रहे हैं ताकि हम इजीली थोड़ा, बस मुझे थोड़ा ये भी रहता है कि आपका ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए, आपका टाइम भी ज़्यादा ना लगे, है ना, इसलिए थोड़ा मैं रखता हूँ उसको कोशिश। ठीक है, सो आई होप यू आर एंजॉइंग। यस आभास। सर Thank you, Imani. Thank you so much. टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देंगे एमसीक्यूज, वो कब तक हो पाएगा सर? वो मैं अभी जैसे मैंने बताया आपको, मार्च में आपका एग्जाम होने वाला है ना? यस अभी वी हैव अ टाइम, सो उसके लिए मैं डिजाइन कर रहा हूँ अभी से। पिछले प्रीवियस की PYQ भी हैं लास्ट ईयर वाले, जो कि काफी इफेक्टिव रहे, बहुत क्वेश्चंस में से भी फ्रेम हुए हैं वो भी, और साथ साथ न्यू भी, वो मैं कवर कर रहा हूँ। देन उसके बाद वो हो जाएंगे, देन उसके बाद आई विल शेयर विद यू बिफोर एटलीस्ट 3 और 4 मंथ्स, है ना, 3 मंथ्स 4 मंथ्स पहले मैं दे दूंगा आपको। डोंट वरी, यू विल हैव अ सफिशिएंट टाइम फॉर दैट। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। मैं आपकी स्लो रखूंगा इसकी, हिमानी में रिमाइंड रखूंगा अपनी इन चीज़ों को समझने के लिए। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। आई होप कि ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी अच्छी रही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स, है ना? तो
So fundamental constitution protection of certain rights regarding freedom of speech etc. all. उसके साथ और भी है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज ट्रू, ये आता है, जहाँ ए नहीं है उसको हटा देते हैं. असेंबल पीपल पीसफुली विदाउट आर्म्स, वेरी ट्रू, दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर आर्टिकल 19. तो बी इज ओके, तो बी जहाँ नहीं है उसको हटा देते हैं. लाइक वी हैव ऑप्शन 1 and 2. टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, this is also your fundamental right which comes under article 19. You have a right to form association and union because it's your fundamental right. You can form association and union because article 19 allows you to form your association for particular purpose. The purpose must be social and union also, है ना. तो सी ऑल्सो कॉमन सब, तो सी जहाँ पर नहीं है उसको हम हटा सकते हैं, तो सी यहाँ नहीं हटा सकते हैं. तो हमारे पास आंसर आ गया. ठीक है. दिस मेथड नोन एज एलिमिनेशन मेथड. हमने फोर्थ पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ा हमें कि फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लिया जाए, जरूरत ही नहीं लगा, हमें आंसर मिल गया. टाइम भी बचाना है, टाइम कांस्टेंट रहता है एग्जाम के अंदर. ठीक है, तो वो भी देखना है. टू मूव फ्रीली विद इन ओनली लिमिटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया, बाहर जाने का भी है. राइट टू अब्रोड भी है, आपको पता हो, आपको विदेश जाने का भी अधिकार है, तो राइट टू अब्रोड भी है. तो डी को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो आंसर हमारा सामने आ गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये आ गया हमारे सामने कुछ ऑप्शंस, कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आ गया. तो चैरिटी क्या है, वॉलंटरी एक्शन क्या है, श्रमदान क्या है, सोशल वर्क क्या है. सोशल वर्क क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क. अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ लोगों ने देख ली होगी. अगर नहीं देखी है तो एक बार उसको देख लें. उसे देखने से क्या होगा कि आपके फंडामेंटल तैयार हो जाएंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सोशल वर्क की, तो आप फिर इजी से एलिमिनेट भी कर पाएंगे चीज़ों को, समझ भी पाएंगे. और सोशल वर्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिलोसफी क्या है, सब कुछ मैंने कोशिश की है उस वीडियो के अंदर कवर करने की. अराउंड 54 मिनट समथिंग की वो वीडियो है, आप उसको जरूर से देख लें. ठीक है, 2x पे करके देख लें, स्पीड बढ़ा के देख लें, देख जरूर लें, लेकर समझ में आ जाएगी. अगर किसी ने अब तक देखी है तो ही कैन टेल मी थ्रू द थम्स अप. इफ नॉट तो प्लीज do watch this video. You can watch tomorrow and after tomorrow, whenever you are free, whenever you have time, you can watch. But I'm asking you to watch this video before joining next session. Okay, so charity done by people voluntarily out of feeling of compassion, well-being of others without expecting material gain. That is what, that is called हमारा श्रमदान. एंड चैरिटी डेवलप्स द कैपेसिटी फॉर अमंग द पीपल, दैट इज सोशल वर्क. दैट इज सोशल वर्क. डी का 3 सोशल वर्क है. एंड वॉलंटरी श्रमदान है हमारा. श्रमदान सी का 1, जैसे यहाँ पर हमारे सामने है सी का 1 और डी का 2. सी का 1 और डी का 3, सॉरी सी का 2, डी का 3. देखो यहाँ पर हमारे सामने है ऑप्शन 3. एक एक चीज को समझना है. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट टाइम, इनसे बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है. और अब इसकी बार क्वेश्चन ऑफ लेवल जो है थोड़ा और बढ़ेगा, जो ऐसे तरीके से पूछेंगे वो, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है. इसका भी पूरा जो क्राउड था, कह सकते हैं एस्पिरेंट थे, वो सब और भी स्पीड से इसको अप्लाई करेंगे, तो इसलिए और भी ज़्यादा जो है कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता है. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ के जाएं, ताकि आप एलिमिनेट कर पाएं, इसलिए समझना है ना. तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन इसके 3 ए है. जैसे कि यहाँ पर सोशल वर्क है. सोशल वर्क जैसे मैंने बताया, वीडियो देखी होगी तो आप इसका आराम से आंसर कर पाते. इसका मतलब है डेवलप्स द कैपेसिटी फॉर सेल्फ हेल्प अमॉन्ग पीपल, दैट इज सोशल वर्क. ओके, चैरिटी इज डिफरेंट. एक अगर फोर देखें हम, द रिजल्ट ऑफ टेम्परेरी रिलीफ एंड मेक द रेसिपिएंट डिपेंडेंट ऑन डोनर, दैट इज चैरिटी. ए का 4, सॉरी लेट मी इरेज इट इन. पीछे नॉइज बहुत हो रहा है, इरिटेट कर रहा है बहुत, बट क्या कर सकते हैं, पड़ोसी. ओके ठीक है. तो चैरिटी मतलब जैसे बोलते हैं किसी को कुछ दान में दे देना. खाना के रूप में हो सकता है वो, फूड के रूप में हो सकता है वो, क्लॉथ के रूप में हो सकता है वो, दैट इज चैरिटी, है ना. आजकल तो बोलते हैं कि हॉटस्पॉट भी किसी को दे दे तो वो भी चैरिटी एक तरीके की. ठीक है, तो 1 का 4 आएगा हमारा, क्योंकि रिजल्ट करता है, टेम्परेरी रिलीफ देता है. अगर आपने उसको खाना दिया तो उसने खाना लिया, खाना खाया, उसके बाद अगर उसने आपने उसको दोपहर का खाना दिया तो शाम को फिर उसे खाने की जरूरत पड़ेगी.
है ना, तो आप डिपेंडेंसी आपके ऊपर ही है, टेम्परेरी रिलीफ हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड चैरिटी। ठीक है, टेम्परेरी रिलीफ मेक्स रेसिपिएंट डिपेंडेंट ऑन द डोनर, जो भी डोनर है उसके ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, दैट इज चैरिटी। उसके इसीलिए बहुत लोग सोशल वर्क और चैरिटी में डिफरेंस नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि हमने आज यहाँ पर भंडारा करा दिया है 1000 लोगों का, तो अब आज हमने सोशल वर्क कर दिया। दैट इज नॉट सोशल वर्क, दैट इज चैरिटी। And in my previous video, I have discussed the difference between social service and social work. There is difference between social work and social service. I have defined these terms. So I have shared the videos link, so you can watch this video. You will have a better understanding about the social work, because you are going to enroll in MSW, so you must know what is social work. Actually, it is. Is it? Right? It is. So charity, that is charity. Voluntarily action is related to this, done by people, लोगों के द्वारा करा जाता है। कोई भी उनको गेन नहीं करना है, मटेरियल गेन कुछ नहीं करना है, कंपैशन में कर रहे हैं वो, और लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, वेलबींग ऑफ अदर पीपल। ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी मटेरियल, दैट इज वॉलंटरली एक्शन। श्रमदान इज रिलेटेड टू वॉलंटरली डूइंग लेबर टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। कलेक्टिव गुड के लिए कोई काम करना, उसको बोलते हैं श्रमदान। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझे लाइक हमने कोई कम्युनिटी वेल बनाना है, कुआं जिसको बोलते हैं ना, हमें बनाना है, तो हम चाहते हैं कि वो लोग ही सब इसमें इसका फायदा, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, आसपास के लोग रहने वाले, वही लोग इसमें इसका फायदा उठाएंगे ज्यादा। तो उन सब से अपील किया कि आप सब आइए, इकट्ठा होइए एक जगह पर और कंस्ट्रक्शन करते हैं वेल का। लेकिन इसमें किसी को लेबर तो मिलेगा नहीं, पैसा नहीं मिलेगा किसी को भी, लेकिन उससे क्या है कि एक हम कम से कम हम एक कलेक्टिव गुड तैयार कर पाएंगे, जिससे कि सबको बेनिफिट होगा। जो सब उसमें आगे श्रम कर रहे हैं तो वो श्रम दान कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज श्रम दान। Then social work, we have discussed about social work. Social work is related to develop capacity for self help among people. अगर अभी भी कोई confusion है among these terms, so you can raise your hand and you can tell me, and I will give you another example, so you will understand holistically in a better way. If is it clear, thumbs up. If there is a query or doubt regarding these Yes, terms, sir. you can raise your hand. Okay, Sheetal, okay, Swasti, you got the idea, charity, voluntary, social work. तो अगर कोई आपके बारे में, मैं इसलिए भी आपको ये टर्म स्पेसिफिकली इसलिए बता देना चाह रहा हूँ क्योंकि आप सोशल वर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सोशल वर्क, सो समवन विल आस्क यू और if he or she says something, so you will be able to differentiate between charity, voluntary action, श्रमदान and social work. Okay, ठीक है, ओनली 2 लोगों को समझ में आया, स्वास्थी और एक और था शीतल, ओनली 2 लोगों ने थम्स अप किया। आकाश को आ गया है, ओके, करण को भी हो गया है, देन ओके, रघुवेंद्र ओके, हिमानी आर यू हियर? हिमानी, निखिल सिंह ग्रेट आभास, यस। I just want to say something, like I'm confused between voluntary action and Shramdan. Could you please brief it? ओके, देखो ये होता है टेम्परेरी बेसिस पे। जो वॉलंटरी होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर कोई आज एक बहुत बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है, ठीक है, वहां पर मैं जाकर के सोचता हूँ कि मैं क्राउड मैनेजमेंट कर लेता हूँ, या फिर हम 10-15 लोग इकट्ठे होते हैं, मैं अपने एज ग्रुप के लोगों को इकट्ठा करता हूँ एंड आस्क टू से देम दैट लाइक वी विल मोबिलाइज द पीपल, है ना, वी विल हैंडल द पब्लिक डीलिंग, वी विल हैंडल द पब्लिक ट्रैफिक एंड ऑल, है ना। तो वी आर डूइंग दिस वॉलंटरली, है ना, और विदाउट, मतलब इसका कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है बाद में, बट हम ये जो कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो रिलीजियस गैदरिंग हमारे यहाँ पर हो रही है, एक सोशल गैदरिंग बहुत बड़ी हमारे यहाँ पर हो रही है, तो उसके दौरान में कुछ लोग इकट्ठा हों हम और उसके मैनेजमेंट में हेल्प कर दें, ठीक है, दैट इज वॉलंटरली एक्शन। उसका आउटपुट कुछ ऐसा कॉन्क्रीट नहीं आने वाला, इसलिए मैंने एग्जाम्पल उसको वेल का दिया था, आपका कुएं का दिया था, पानी के कुएं का। जब आपने सबने मिलकर कोई ऐसी चीज कंस्ट्रक्ट कर ली जिसका बेनिफिट अब लोग उठाएंगे, आपने कोई आप कलेक्ट हुए एक जगह पर, आपने सोचा कि यार यहाँ पर बस रुकती है, लेकिन बस स्टैंड के पास कोई शेड नहीं है, अब शेड के लिए तुमने लोगों से पैसा इकट्ठा किया, शेड भी के लिए पैसा फाइनेंस हुआ, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप क्या कर सकें, लेबर हायर कर सकें, तो आप लोगों ने सबने बोला कि हम सब मिल के काम करते हैं इसमें, ठीक है, हम सब मिल के काम करते हैं इसमें। तो मिल के काम करके जो आपने वहां पर एक शेड बनाया, तो इसका बस स्टैंड के पास एक शेड बना दिया जहां पर लोग आप आकर बैठ सकते हैं, इवन ठंडा पानी भी के लिए आपने इस्तेमाल कर दिया, तो वो आपने क्या कर दिया, आपने कलेक्टिव गुड बना दिया वहां पर, जिसका यूज अब लोग करते रहेंगे आगे आगे चल। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। हिमानी, एम आई राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ओके, थैंक यू हिमानी। ओके ओके, तो वॉलंटरी एक्शन जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद श्रमदान, दोनों में फर्क है। तो ये टर्म्स आपको स्पेसिफिकली बहुत क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोशल वर्क को यही समझते हैं कि चैरिटी की, तो इसके बहुत लोग कहते हैं पढ़ने की क्या जरूरत है इसको, ये तो सोशल वर्क तो करने की चीज है, पढ़ने की चीज थोड़ी नहीं है। बट दे आर रॉन्ग, है ना? So there must be a definition, there must be a clear-cut definition in your mind that what is charity and what is social work, then what is voluntary action and what is social work, what is Shramdan and what is social. That is, I have told you the practice-based profession that promotes social change and social cohesion. I have given you the exact definition of social work in my video. So that's why I'm asking to you and I'm persuading to you, please watch it. Okay? Okay, let's move to the next question. Shall I? Okay. Now we have a next question. Next question, the Anand Marriage Act 1909 is related to what? आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते थे। कॉमन सेंस से आंसर इसका हो सकता था मुस्लिम में नहीं आएगा, जैनिज्म में नहीं आएगा और हिंदुइज्म में नहीं आएगा। हिंदुइज्म का अपना अलग है, 1955 हिंदू मैरिज एक्ट, है ना? मुस्लिम अलग है। सिक्स, ये जो रिलेटेड किसका है? सिख का है। ठीक है, ये आ गया, ये आपके सामने यहाँ पर इसकी मैं एक्सप्लेनेशन भी लेकर के आया। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है। मुस्लिम जो है, मुस्लिम का मैरिज इन फॉलोइंग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उनका, तो मैरिज नहीं करता। सिख से रिलेटेड है, ये 1909 में आया था। और मैरिज जैन को इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्ट स्पेसिफिकली डजंट गिवन जैन मैरिज। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वही जैनिज्म पे भी लागू हो जाता है। बट इसमें कॉन्ट्रडिक्टरी है, कुछ जजमेंट्स भी आने हैं इसमें और आ रहे हैं कोर्ट से, तो वो सब चीजें भी हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि हमें काउंट ना करा जाए, हमारा अलग प्रैक्टिसेस हैं, अलग बिलीफ सेंस इसको लेकर, तो उसके ऊपर चल रहा है काम। लेकिन अभी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आनंद मैरिज एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू होम, रिलेटेड टू सिक्सिज्म। ठीक है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, केबीसी वाली फीलिंग लाइक दिस। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? सही पूछा हमने, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर कभी इनकरेक्ट पूछा और आप करेक्ट लगा करके आ जाओ तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आता है आपको, फिर उसके बाद भी गलत आंसर आता, बहुत पेन होता है, दुख होता है मतलब फिर उसका। तो जेंडर बजटिंग के बारे में पूछ रहे हैं, ये टर्म अपने आप में बहुत को डिफाइन कर रही है। जेंडर के लिए स्पेसिफिक बजट तैयार करना, और जेंडर में भी स्पेसिफिक किसके लिए? फीमेल के लिए, महिला के लिए, वुमेन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक टर्म और है जो आपको, मैं समझता हूँ आपके पता होना ही चाहिए, जैसे कि द टर्म है जेंडर एंड एक टर्म है हमारे पास सेक्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? Is there anyone who can tell me? Yes, Vasudhi. Yes, please. Gender. Your voice is not coming. Gender. Sir. जी बोलिए। Sir. हाँ, यस बोलिए। जेंडर सोसाइटी डिसाइड करता है, लाइक ये लड़का करेगा, ये लड़की करेगा। सही है। और सेक्स बायोलॉजिकली आता है, जन्म से आता है, बर्थ के साथ। बिल्कुल सही, बहुत सही बोला आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बोला आपने। ठीक है, मेरी तरफ से लाइक लो आप। ठीक है, अच्छा क्या बोला आपने। तो हाँ, तो ये आपके सोसाइटी से ड्रिवन है ये टर्म, और जो है ये बायोलॉजिकल है। ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं सेक्स, और जो हमारा जेंडर, जो सोसाइटी जो कंस्ट्रक्ट करती है रोल्स रिलेटेड टू जेंडर, रिलेटेड टू मेल और फीमेल, दैट इज कम्स अंडर जेंडर, है ना? चलो गुड। तो जेंडर बजटिंग, तो जेंडर के लिए स्पेसिफिक बजट डिफाइन करना, ये बता रहा है, इट रेफर्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय वुमेन एट द वर्क प्लेस एंड होम। ओके, ठीक है, ये गलत है वैसे, क्योंकि ये अलग चीज है। इट implies specific allocation of fund by ministry toward the women empowerment. Okay, we can consider it. And it tools to facilitate gender sensitive analysis in the formulation and analysis of government programs. It is also incorrect. Okay. Adopt 2005 and 6, the government of India as a tool of promoting gender equality in government planning and budgeting. A,
B and D is right answer. That is the right answer. B and D is the right answer because gender budgeting means when you are dividing, when you are giving a specific budget for the specific gender, specific नहीं, only specific to women's, स्पेसिफिक जेंडर नहीं बोल सकते, जेंडर में तो फिर ट्रांसजेंडर, फिर बहुत सारी चीजें लेयर्स उसमें ओपन होती हैं, तो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए हम बात कर रहे हैं अभी, तो वुमेन पे बात करें तो वुमेन के लिए स्पेसिफिक बजट रखा गया ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे रेलवे का, ऐसे समझो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रखने का इजी रहेगा, जैसे पहले रेलवे का बजट अलग आता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना अलग से बजट प्रेजेंट करती थी पूरे देश का, समझ लेना आप पहले मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रेलवे का बजट अलग आता था और जो पूरा इन जनरल पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट रहता था वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता था, दो अलग अलग स्प्लिट होकर बजट प्रेजेंटेशन होता था। उसी तरीके से मान लेते हैं, उसी तरीके से समझने के लिए जेंडर बजटिंग भी उसी के लिए पर्टिकुलर अमाउंट जो है, राशि जो अमाउंट है वो स्पेसिफिकली हम किसके लिए खर्च करेंगे, वो हम खर्च करेंगे जेंडर प्रमोशन यानी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, गवर्नमेंट का बजट, ठीक है। तो वो होम में मैनेजमेंट करना, वर्क एट प्लेस, वो सब इररिलेवेंट है और इनएप्रोप्रिएट है। तो आई होप आप समझे जेंडर बजटिंग के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली डिफाइन कर दे पर्टिकुलर अमाउंट कि ये हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यूज करेंगे, दैट इज जेंडर बजट। ओके, जैसे रेलवे बजट हुआ करता था ऐसे जेंडर बजट मान के चलना, तो आपको आसान रहेगा, 2005-6 में अडॉप्ट किया था इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज दैट neurodevelopmental disorder, that is neurodevelopmental disorder begins in infancy मतलब बहुत ही नवजात शिशु, 0 से 28 दिन, प्रीनेटाल बोलते हैं इसको, और 28 दिन से आई गेस 18 मंथ, दैट इज इन्फेंट यानी इन्फेंसी, बच्चा। ऐसा भी सवाल बन सकता है इसलिए बोल रहा हूँ आपसे, है ना। इन्वॉल्विंग द वाइड रेंज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग deficit in language, perceptual, motor development, defective reality testing and social withdrawal is known as attention, ये नहीं है, attention deficit hyperactivity नहीं है, autism spectrum disorder। इसका जो राइट आंसर है वो है इसका autism spectrum disorder। जैसे मैंने आपको पीछे ही कुछ स्लाइड्स पहले आपको बताया होगा, ऑटिज्म के बारे में मैंने स्पेसिफिक बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था ऑटिज्म के बारे में, व्हाट इज ऑटिज्म। तो ऑटिज्म में जैसे यहाँ पे लिखा सोशल विड्रॉल, बिल्कुल ही अलूफ कर लेना अपने आप को, आइसोलेट कर लेना अपने आप को, तो वो बिल्कुल अपने आप को सोशल गैदरिंग से, सोसाइटी से सबसे अलग रखना, उसको फियर रहता है बहुत ज्यादा लोगों से बात करने में, बोलने में, जाने में, तो सोशल इंटरेक्शन ना जीरो ना के बराबर होता है, नेग्लिजेंट होता है। इस तरीके का जो बिहेवियर है इट्स कम अंडर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसमें साथ साथ इसमें डेफिशिएंट होता है लैंग्वेज की, जब इंटरेक्शन ही नहीं किया आपने तो लैंग्वेज कैसे डेवलप होगी। जैसे कहते हैं कि जो लोग डीफ होते हैं वो डम भी होते हैं, जो लोग बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि उनके कानों में कभी कोई आवाज गई नहीं, उनके कानों में कोई शब्द कभी गया ही नहीं, उनके दिमाग ने कभी उसको इंटरप्रेट किया ही नहीं, तो वो बोलेंगे क्या। हमने भी बचपन में कितना सुना है, जाके 2 साल 3 साल जब सुना है अपने चारों तरफ कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके बाद जाके आ बा डार बदनी क्या क्या हम थोड़ा बोलना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हमारे जहन में गए हैं, देन उसके बाद हमसे बहुत बाहर निकला है। लेकिन किसी के जहन में कभी कोई कानों में शब्द कोई गया ही नहीं है, तो बोल क्या पाएगा। समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दैट इज ऑल्सो, जब हम लोगों के बीच में जा ही नहीं रहे हैं, बात कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारी लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप होगी। हाउ शुड आई प्रेजेंट माई सेल्फ, जब मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ किसी से, मेरा डिस्ट्रैक्शन इंटरेक्शन जीरो है, तो वो सब चीजें मेरी डेवलप नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसका राइट आंसर क्या है, द राइट आंसर इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम disorder. The right answer is true. Okay. Now moving towards the next question. It comes under the economic unit 2. Economics से क्वेश्चन पूछा गया है, ये हो चुका है डिस्कशन, यूनिट में देख लेना। मैंने लिंक शेयर किया आपको यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल पे भी और ग्रुप में भी। डैश रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, इसका ध्यान रखना, ये यहाँ से सवाल निकल आएगा हमारा, यहाँ से आंसर आएगा। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अकाउंटिंग मेजर इज, इसको बोलते हैं जीडीपी, दैट इज जीडीपी। GDP is the right answer because GDP, gross domestic product at market prices, that is GDP in a measured year, in a year,
कोई भी फाइनेंशियल ईयर को लेते हैं, एक कोई फाइनेंशियल ईयर बेस ईयर भी होती है, बेस ईयर अलग है, बेस ईयर उसको होते हैं, कोई भी एक हम ईयर जो है बेस ईयर मान लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल 2008 में कोई प्रोडक्शन हमारा अच्छा हुआ है, जैसा हुआ उसको हमने बेस ईयर बनाया। लेकिन आज के हम फाइनेंशियल ईयर जो 2025 और 26 में है, अगर हम मेजर करना चाहते हैं कितना इंप्रूवमेंट हुआ, तो हम बेस ईयर को ही यूज करते हैं, उससे बताते हैं कि इतना परसेंट हमारी ग्रोथ हो गई है। ठीक है, दैट इज मतलब हम जब क्या करते हैं, मेजर करते हैं अपनी जीडीपी की ग्रोथ को। ठीक है, दैट इज जीडीपी। ओके, और बेस ईयर कभी कभी ऐसा भी करते हैं गवर्नमेंट कि बेस ईयर ही चेंज कर देती है वो, लाइक 2006 का उठा लेंगे और आज 2025-26 का दिखाएंगे और बोलेंगे हम कि देखो हमने इतना परसेंट गेन कर लिया है, देखो हमने इतनी तरक्की कर ली है, जबकि वास्तविकता में कोई तरक्की नहीं हुई होती है। बेस ईयर चेंज करने से रिजल्ट चेंज हो जाता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे 10th क्लास में, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मेरा 40% मार्क्स आए थे, एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरियसली मत लेना ना, तो बर्थडे सीरियस था, बाकी ये सब एग्जांपल है। 10th क्लास में 40% मेरे अगर मार्क्स थे, 12th क्लास में मेरे आ गए हैं 60% मार्क्स। ठीक है, 60% मार्क्स आ गए हैं, तो मैं अपने पापा से बोलूं, अपने घर में बोलूं, मैंने 20% गेन किया है, जबकि मैं बिल्कुल फेल होने के कगार पे था यहाँ पर। जबकि अगर मान रहे हैं 11th का भी मैं ऐड कर लूं, तो 11th में मैं बोल देता हूँ 11th में मेरे आए थे 50%। ठीक है, 11th मेरे 50% आया, तो मैं अब क्या करूं, मैं ये नहीं बोलूंगी 11th में से मैंने 10% गेन करा है, मैं बोलता हूँ 10th क्लास से, 10th क्लास से लगा कर बोलता हूँ पापा से कि पापा सुनो, मैंने इस बार 20% मार्क्स गेन किया है, तो इसके लिए शाबाशी मिलनी चाहिए मुझे। ठीक है, लेकिन वास्तविक में अगर देखें तो सिर्फ 10% का हो रहा है, लेकिन मैं एक बेस ईयर मैंने चेंज कर दिया अपना। तो इस तरीके की गवर्नमेंट भी करती है। सब चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता भी रहे चीजें, एज अवेयर सिटीजन, एज अवेयर सोशल वर्कर। ठीक है, ताकि आप चीजें समझे भी इकोनॉमी किस तरीके से मेजर की जाती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके बिहार पर आपकी ग्रोथ कितनी ज्यादा हाई दिखा सकती है, कितने कम भी दिखा जा सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन इज द टर्म इज डेवाट, DEVAT, है ना, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया। अभी है डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, है ना, कि इन्वायरमेंट वाइल, ये तो बिल्कुल नहीं है, डिफोरेस्टेशन वाटर नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ आंसर्स का ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिर एक और आपके सामने एक और सवाल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। सो व्हाट चेंज डू यू ड्रीम ऑफ ब्रिंगिंग टू सोसाइटी, मतलब आप ऐसा क्या बदलाव है जो आप सोसाइटी में देखना चाहते हैं, मतलब लाना चाहते हैं, यू हैव अ ड्रीम टू ब्रिंग दैट चेंज इनटू द सोसाइटी। टेक्स्ट कर सकते हैं आप, इट डजंट मीन दैट यू शुड ओपन योर कैमरा, ओपन योर म्यूट योरसेल्फ, यू कैन टेक्स्ट मी। सो इट वुड बी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। लेट्स understand what you think, what things bother you a lot, and what brings do you want to bring change in your society. So can you, in a single word, it would be okay if you will say in a single word. So like corruption free कुछ भी बोल सकते हैं, like patriarchy free कुछ भी बोल सकते हैं, like you can say it must be equity, okay, हिमानी, हाँ, social justice, इक्विटी से ज्यादा, इगैलिटेरियन सोसाइटी, बहुत अच्छा, इक्विटी, इगैलिटेरियन सोसाइटी, दैट्स ग्रेट, दैट साउंड्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगेन और कोई बहुत अच्छे विचार हैं आपके, इक्वालिटी, शीतल आल्सो सेज इक्वालिटी, यस निखिल। So according to me, I would say character building is very important. Character building. We can change a lot of things in the society, like rape, corruption. We like majorly focus on education, like degree and all. But we never focus on character building. So I think if we will focus on that, so we will be able to bring a lot of change in the society, like from all the perspective or from all the sides. Great, sounds great, Nikhil. Thank you so much for sharing your thoughts. And Karan says pollution free. That is also very good. Pollution free. बहुत अच्छा आपने बोला, pollution free. आभास? Sir, I would want to bring more acceptance of diversity, of diverse thoughts, diverse choices. Plural society. basis पे हो, Like thoughts के basis पे हो, decision के basis पे हो. great. डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस बढ़नी चाहिए सर हमारी सोसाइटी, बस मैं ये चाहूँगा। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत शानदार। डाइवर्सिटी की एक्सेप्टेंस बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे। एनीवन हु इज लेफ्ट?
प्लीज शेयर कीजिए। बात शेयर करने से आपको चीजें अच्छी समझ में आएंगी, फिर पता है आपको थोड़ा समझ में आएंगे दूसरों के अपने भी। जैसे मेरे पास आज आए हैं हिमानी लिखती हैं इक्विटी, रघुवेंद्र बोल इगैलिटेरियन सोसाइटी, दैट साउंड्स ग्रेट। शीतल इक्वालिटी, करण पोल्यूशन फ्री एंड अदर। जैसे आभास ने भी बोला, निखिल ने बोला करेक्टर बिल्डिंग, आभास ने बोला एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी। आकाश, आर यू हियर? यस सर। सो आप शेयर करना चाहेंगे? इक्वालिटी, ओके, साउंड्स गुड। अभी कोई छूट गए हैं तो वो भी बता सकते हैं, है ना। बट हम अबाउट टू ठीक है, बहुत अच्छे आपके विचार आए इसमें, बहुत अच्छा लगा सुन के। जैसे आप सभी ने बोला इक्वालिटी, इक्विटी, है ना, इक्विटी एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। कोई ऐसा है जो कम्युनिज्म को प्रमोट करता है, या फिर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, या फिर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, सोशलिज्म, ऐसा भी कुछ बताएं तो बता सकते हैं, है ना। एक अच्छा हेल्थी एनवायरनमेंट बनता है चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। एंड देन पोल्यूशन फ्री, इतना अच्छे अच्छे आपने बोला। करेक्टर बिल्डिंग, करेक्टर बिल्डिंग, करेक्टर बिल्डिंग एंड क्वालिटी हो गया। एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी, एक्सेप्टिंग द डाइवर्सिटी। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छी तरीके से आपने बहुत कम समय में, ज़्यादा समय भी नहीं लिया आपने, इट साउंड्स गुड। आपने बहुत कम समय लिया और इतनी स्पेसिफिकली आपने चीज़ें बताई, बहुत अच्छा लगा देख। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद चिपको मूवमेंट। स्वास्थ्य आपका वो फेवरेट क्वेश्चन आ गया है ना। चिपको मूवमेंट इन 1970 सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड है। अब उन्होंने पूछा नॉट एसोसिएटेड, इस बात का ध्यान रखना। अब हम क्या होगा, चिपको मूवमेंट देखेंगे, 1973 देखेंगे, चिरमोली लिखा हुआ था वो देख लेंगे, और सुंदरलाल देखेंगे, सी करके खुश हो जाएंगे, हमारा आंसर सही हो गया, है ना। अब इन्होंने पूछा है कि नॉट एसोसिएटेड पूछा है, उसका करेक्ट पूछा है। तो नॉट एसोसिएटेड में सी तो एलिमिनेट होगा, क्योंकि सी जो है सुंदरलाल बहुगुणा वो नहीं है हमारे, नॉट एसोसिएटेड। तो इसमें मेधा पाटकर, शी वॉज नॉट एसोसिएटेड। नर्मदा बचाओ आंदोलन, अरुण रॉय राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविटी, अन्ना हजारे करप्शन फ्री मूवमेंट इंडिया, है ना, 2012 का आपने देखा होगा। तो ये सब से ए बी और डी, ए बी डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखो सी हमें सुंदरलाल बहुगुणा पता था, सी हमने यहाँ एलिमिनेट किया, ऑटोमेटिक हमारे सामने आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोग्राफिक फैक्टर्स दैट इंक्लूड सोशल चेंज, यानी कि जो डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं जो इंक्लूड करते हैं सोशल चेंज को। फर्टिलिटी कर सकती है, माइग्रेशन इट हैज इम्पैक्ट, इट हैज अ पोटेंशियल टू ब्रिंग सोशल चेंज इन अ डेमोक्रेटिक वे, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। mortality obviously, changing age structure obviously, and sex ratio, that is also. So we can say A, B, C, D and E all are the factors, all are the demographic factors that induce social change. इसका मतलब समझ रहे हैं आप, डेमोग्राफी का मतलब समझिए आप एक तरीके से जनता, आम भाषा में समझिए, है ना, जनता या समाज। अब उसमें ये पूछा है कि जो समाज में जो बदलाव आता है क्या कुछ, क्योंकि हमारी जनता है, जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उन सबको चेंज करने के सब कारण है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर फर्टिलिटी डाउन हो जाएगी, अगर 2:1 आ जाएगा तो हमारी पॉपुलेशन मैनेज हो जाएगी। अगर 2:2 रहेगा तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी रहेगी, है ना, या 2:3 रहेगा तो भी पॉपुलेशन बढ़ेगी हमारी। तो अभी हमारा जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे बोल रहा है कि अब हम 2.1 की तरफ बढ़ रहे हैं 2.2 से, जो कि एक अच्छा इंडिकेटर है, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ रही है। उसके बाद माइग्रेशन ऑल्सो, कि अगर किसी प्लेस पर एक साथ बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में लोग आ जाएंगे तो वहां पर सोशल चेंज ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। यहाँ तक कि जो लोकल जो नेटिव थे वो ऐसे हो जाएंगे कि वो माइनॉरिटी हो जाएंगे, तो ये डर बना रहता है। आसाम में आपने देखा होगा एनआरसी के टाइम पर भी
एनआरसी जो कराई गई थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो उस समय भी उनकी जो कट ऑफ 1971 रखी गई थी मार्च, ये आई एम फॉरगेटिंग द एग्जैक्ट डेट, आई थिंक इट वाज 20 और 18 मार्च 1975. Even Swasti can tell the exact date. She can tell us betterly, है ना, इन अ बेटर वे. सो एनआरसी ऑल्सो, तो उसमें क्या वो हो जाएगा, तो ये भी क्या माइग्रेशन भी फैक्टर है, डेमोग्राफिक फैक्टर है जो कि सोशल चेंज ला सकते हैं, क्योंकि वो जब लोग कहीं से आते हैं ना तो वो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर के आते हैं. उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका थॉट ऑफ पैटर्न, प्रोसेस, उनकी स्किल्स अगर हैं तो एज सच, वो भी सब कुछ अपने साथ लेकर के आते हैं. ठीक है, तो उसकी वजह से चेंज भी आता है. मॉर्टेलिटी, अगर मृत्यु दर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसमें भी बदलाव आएगा. उसके बाद चेंज है एज स्ट्रक्चर. अगर हम अभी कंट्री की अपनी बात करें तो हमारे पास एक अच्छा खासा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्योंकि हमारे पास यूथ पॉपुलेशन अच्छी खासी है. उसका यूज नहीं हो पा रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट जो है सो है. एज स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत अच्छा है अभी. अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखोगे तो वहां पर या तो बहुत जवान है या फिर बहुत बूढ़े हैं, या बहुत बच्चे हैं, जवान है, बूढ़े हैं. मिड वाला जो स्ट्रक्चर, जो स्टेटा है वो बहुत कम है, बहुत कम है लोग, है ना. उसके पीछे कारण कई हैं, वो चलो बाद में डिस्कस करेंगे, वरना फिर अलग चीजें चले जाएंगे. चेंजिंग एज स्ट्रक्चर ये भी है. उसके बाद सेक्स रेशियो. अगर यहाँ पर 1000 वुमेन पे, अगर 1000 मेल पे अगर 800 फीमेल होंगी, या फिर 700 होंगी, 600 होंगी, 500 होंगी, तो भी हमारा जो है चेंज हो जाएगा, जो कि डेमोग्राफिक फैक्टर होगा सोसाइटी में चेंज लाने. ठीक है, तो ये सब कारण है, तो ABCD इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये क्वेश्चन आपके सामने है, उन्होंने पूछा है नॉट करेक्ट पेयर. अब पूछा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत, ओके. रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अंत्योदय, ओके. मिशन सोशल जस्टिस, नहीं, ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है. ये वन स्टॉप सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है. आफ्टर द निर्भया कांड 2012, तो एक फंड बनाया गया, निर्भया फंड, उसमें वन स्टॉप सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना कंपलसरी कर दिया था. वन स्टॉप सेंटर, जहां पर अगर किसी महिला के साथ कुछ दुष्कर्म होता है या घर में प्रताड़ित की जाती है, तो उसको एक टेम्परेरी बेसिस पर उसको रिलीफ देने के लिए उसको यहाँ पर रखा जाता है, और उसकी आगे की जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो भी है, वो सब पूरा कराया जाता है, उसको बेटर रिहेबिलिटेशन जब तक ना हो जाए. दैट इज वर्क्स फॉर वन स्टॉप सेंटर, है ना. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, प्रधानमंत्री जन, ये तो बिल्कुल गलत है. होम अफेयर्स इनमें कहाँ विकास कार्यक्रम में नहीं. जल शक्ति, नमामि गंगे, वेरी ट्रू. तो ABNE इज राइट. ANE इज राइट. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नमामि गंगे, A इज करेक्ट. आत्मनिर्भर लेबर, आत्मरोजगार, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिशन अंत्योदय, ऑब्वियसली रिलेटेड टू है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नमामि गंगे. मिनिस्ट्री ऑफ अंत्योदय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये अंत्योदय तो इसी की स्कीम है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, चलो इसमें थोड़ा डिस्प्यूट लग रहा है मुझे. बाकी अभी इसका फिलहाल आंसर अगर हम इसके हिसाब से भी जाएं, तो एलिमिनेशन राउंड के हिसाब से भी जाएं, तो ANE इसका सही आंसर हो जाएगा. बाकी मैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपको ग्रुप में भेजता हूँ. इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मिशन अंत्योदय है. वन स्टॉप सेंटर ये जो गलत है, क्योंकि WCD से रिलेटेड है, ये 2012 में आया था. और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में नहीं आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है. तो D अगर यहाँ से सारों में एलिमिनेट कर देंगे तो वैसे भी यहाँ से राइट आंसर मिल जाएगा हमें, ANE. ठीक है, कोई बात नहीं, इसका और करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा. ठीक है, नो वरीज. आगे बढ़ते हैं. दैट इज आर्टिकल 40, DPSP. आपने सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, है ना. आर्टिकल 35 to 51, दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. राज्य दिशा निर्देशक तत्व ऐसे बोलते हैं इसको. तो ये है DPSP. तो 40, आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत की बात करता है. ठीक है, आर्टिकल 40 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत. ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज equality, article 14. we can say equal opportunity in terms of matter, article 16. abolition of title, article 18. freedom of expression, article 19. ठीक है, ये बहुत इजी है समझना. मैं स्पेसिफिकली फंडामेंटल ड्यूटीज की, फंडामेंटल राइट्स की वीडियो लेके आऊंगा डेडिकेटेड, उसमें वो उसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे. ठीक है, अभी इसका करेक्ट आंसर इसका ये देख लेते हैं. ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ.
Next, social work has following objectives. Psycho problems, very true. Creating self-sufficiency, very true. Develop autocratic values, correct, incorrect. Autocratic values नहीं करनी है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज करनी है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक वैल्यूज अलग है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमें करनी है, तो सी नहीं होगा। सी नहीं होगा तो हमको ये काट देते हैं, आंसर में सामने आ गया। कंसेंसाइज करना है, कंसेंटाइज करना है कम्युनिटी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। द चैलेंज एंड द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, बुक रिटन बाय बेर्नार्ड मिर्डाउ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स देखेंगे, लेकिन आपको उससे परेशान नहीं होना है, ना पैनिक होना है, ठीक है। तो होते ही इसीलिए। अब उन्होंने पूछा सेकंड 5 ईयर प्लान 56 to 61 क्या था एम, उसका एम था रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू ऑल। सोशल सिक्योरिटी तो अभी नहीं बात कर सकते क्योंकि देश आजाद हुआ है, बहुत सारी चीजें रिमेनिंग थी। उसका सही आंसर है हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि हैवी जो PSU देखोगे ना, मिनी रत्नास जो सब इसी के अंतर्गत बनाए गए हैं, है ना। सेकंड 5 ईयर प्लान की पहली वाली एग्रीकल्चर के लिए थी, और एग्रीकल्चर के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एवरीथिंग कैन वेट, एवरीथिंग कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन। सब कुछ का प्रतीक्षा की जा सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर को प्रतीक्षा नहीं करा सकते क्योंकि वो नीड ऑफ द आवर होती है। तो पहली फाइनेंस जो आपकी पहली थी ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो एग्रीकल्चर के लिए बिहाफ कर, एग्रीकल्चर के लिए ही थी, तो प्रमोट कर सकें एग्रीकल्चर और हम सेल्फ सस्टेन कर सकें अपने फूड सिक्योरिटी डेवलप कर सकें। अब आपके लिए फिर दोबारा से कुछ सवाल है, वो है विच एरिया ऑफ सोशल वर्क अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट, दैट इज चाइल्ड वेलफेयर, वुमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, या फिर कोई और। या आपके लिए थोड़ा सोचिए, बताइए फिर मुझे भी जरा क्या है। क्विक लेंगे, क्विक, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इट्स 10:30। वुमेन एम्पावरमेंट, ओके, हिमानी से वुमेन एम्पावरमेंट, ओके। इज देयर एनीवन हु वांट्स टू वर्क विद इन रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट, आकाश दे, आभास, रूरल डेवलपमेंट, ग्रेट। चाइल्ड वेलफेयर, राघवेंद्र, चाइल्ड वेलफेयर, ग्रेट। एनीवन एल्स? These days I am working in rural development. Anyone else who wants to share? Child welfare, Sheetal. Health and mental health, great, Karan, okay. I hope सभी के रेस्पॉन्सेज आ चुके हैं, कोई रिमेनिंग तो नहीं है, सभी के आ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इससे कि थोड़ा आपको मोनोटनस नहीं होगा और आपको अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने स्लाइड्स में डाला है। अब यहाँ पर हो जाता है थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, कनेक्टेड रहने के लिए अभी तक, और आई होप यू एंजॉय द क्लास, यू लर्न, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, और आई होप आई डिड जस्टिस with your time and justice with these questions also, and justice to you also. Okay, मेरी तरफ से था, आप सभी अच्छे से प्रॉम्प्टली किया, आपने बहुत अच्छे से प्रॉम्प्टली रिप्लाई किए, आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच इसी के जुड़ने के लिए। मेरी तरफ से आपके लिए क्लैपिंग, बहुत अच्छा आप तरीके से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू हिमानी, थैंक यू सो मच फॉर माय बर्थडे विशेस। थैंक यू आकाश।